हमारे वीडियो मसीहों के लिए, बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की इन शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को न देखें। धन्यवाद। चौथे दिवशी प्रभू लेकर आया। चौथे दिवशी पण देव घेऊन आला। प्रभु के नाम को धन्यवाद हो। देवाच्या नावाला धन्यवाद हो। परमेश्वर अच्छा है, देव चांगला है। आज का हम वचन निकालेंगे। आज का वचन आपण काढूया। हम लोग ऐसी फैमिली के बारे में देखने वाले हैं जिसके द्वारा वो परमेश्वर पुरुष को, अभी सारे पुरुषों को ही सिखाया जाता है, लेकिन इसके द्वारा हम देख सकते हैं कि परमेश्वर को पुरुष कितना अच्छा लगा था कि उसके हाथों को 100% फल दिया। आणि आपण अशा कुटुंबाबद्दल बघणार आहोत की जो पुरुष देवाला खूप आवडला आणि देवाने त्याच्या हाताच्या कामांना 100% आशीर्वाद दिला। हम निकालेंगे उत्पत्ति अध्याय 25, उत्पत्ति अध्याय 25, जेनेसिस चैप्टर 25, उत्पत्ति अध्याय 25, जेनेसिस चैप्टर 25, उत्पत्ति अध्याय 25 और उसका हम 11 पढ़ेंगे। त्याचा आपण 11 वाचूया। जेनेसिस चैप्टर 25, उत्पत्ति अध्याय 25 और उसका वचन 11, त्याचा वचन 11। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। अब्राहमाच्या मृत्यूनंतर देवाने इसाकावर मौल्यवान आशीर्वादांचा वर्षाव केला। यावेळी इसाक दक्षिणेकडे नेगेवमधील बैतलेहम या ठिकाणी राहण्यास गेला होता। हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र करुणामय प्रेमी पिता, वचन की सेवा को आपके हाथ में लेते। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है, इसलिए वचन हम ध्यान से सुनने के लिए और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना। वचन का प्रभु अर्थ समझने के लिए सहायता करना, ये हमारी खास विनती है। प्रभु अनुग्रह करना, आशीष देना, इन सबको वचन समझने के लिए आप कृपा प्रदान करना, ये हमारी प्रार्थना है। इसलिए प्रभु वचन का मनन करने के लिए, अर्थ समझने के लिए और उसके अनुसार आज ये चलने के लिए मदद करना। मनुष्य अपने बलबूते पे नहीं कर सकता, लेकिन तेरा वचन सुनने के पश्चात वो वचन कार्य करता है। तो प्रभु पवित्र पिता, मनुष्य खुद से इस भूमि पर उपज नहीं उपजा सकता, लेकिन जब बारिश गिरती है तो वो उपज उग जाती है। वैसे ही आपका वचन है, जब ये लोग सुनेंगे तो वो वचन इनके अंदर कार्य करेगा, इनको ऐसा बनाएगा। इसीलिए तो वचन सुनने के लिए आना चाहिए, वचन सुनना जरूरी होता है। इसलिए प्रभु ये लोग वचन ध्यान से सुने और वचन ग्रहण करें और फिर वो वचन इनको ऐसा बनाएगा। दया करना यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ पर अब्राहम का पुत्र इसहाक की फैमिली के बारे में हम देखने वाले। आपण इथे अब्राहमाचा पुत्र इसहाक त्याच्या कुटुंबाबद्दल बघणार आहोत। परमेश्वर ने इसहाक का फॅमिली बनाया आणि देवाने इसहाकाचं कुटुंब बनवलं। इसहाक के माता पिता का नाम है अब्राहम, उसके पिता का नाम है, आणि इसहाकाच्या वडिलांचं नाव आहे अब्राहम और माँ का नाम सारा है, आईचं नाव सारा है। ये आप सबको मालूम है, ये तुम्हाला सगळ्यांना रोज देख रहे हैं, इसलिए उसके भी माता पिता का नाम बताना हमारा ड्यूटी है। आणि आपण रोज बघतोय म्हणून त्याच्याही आई वडिलांचं नाव सांगणं आमचं कर्तव्य आहे। आज इस पृथ्वी पर सबसे मनुष्य की जिंदगी में परमेश्वर होना बहुत जरूरी है। आणि आज सगळ्यांच्या मानवाच्या जीवनामध्ये देव असणं फार गरजेचं आहे। परमेश्वर है, देव आहे, तो फिर आगे सब कुछ है, तर पुढे सगळं काही। परमेश्वर नहीं है, देव नहीं है, मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, तर माणसाचं जीवन व्यर्थ है। कितना भी साल जियो, मग त्यांनी किती आयुष्य जगले, 100, 100, 200 साल, 200 वर्ष व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। लेकिन अगर परमेश्वर उस व्यक्ति की जिंदगी में है, पण जर देव त्याच्या जीवनात आहे, तो फिर उस जीवन को अर्थ है, मग त्या जीवनाला अर्थ आहे। दूसरी बात, परमेश्वर ने मनुष्य को पहले पुरुष को बनाया आणि देवाने सर्वात पहिले पुरुषाला बनवलं। इसीलिए हर पुरुष को अकेला रहना शोभा नहीं देता, म्हणून प्रत्येक पुरुष एकटा रहना हे शोभा नहीं देता। जब तक पुरुष अकेला है, जोपर्यंत पुरुष एकटा है, उसको कुटुंब नहीं कहा जाता, उसको फैमिली नहीं बोली जाती, त्याला कुटुंब म्हणण्यात नाही येत। जहाँ 2, 3, 4 ऐसा समूह मिलकर रहते हैं, यानी ऐसे 2 से भी ज्यादा व्यक्ति लोग जहाँ रहते हैं, उसको कहते हैं फैमिली। जिथे 2 पेक्षा जास्त लोग राहतात त्याला म्हणतात कुटुंब। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, देवाने आदमाला अकेला था, तो एकटा होता, आदम की फैमिली नहीं बोला गया, आणि तेव्हा आदमाचं कुटुंब नाही म्हणलं। बाइबल कहता है अकेला था, आणि बाइबल म्हणतो तो एकटा होता। इसीलिए उसके लिए परमेश्वर
परमेश्वर ने क्या किया, स्त्री बनाई। म्हणून देवाने त्याच्यासाठी स्त्री निर्माण केली। जब वो स्त्री बनाई गई जिसका नाम हव्वा था, यानी जब उसकी जिंदगी में पत्नी आई, परमेश्वर ने उनका विवाह लगाया। आणि जेव्हा स्त्री त्याच्या जीवनामध्ये आली म्हणजे हवा आली तेव्हा देवाने त्यांचा विवाह केला। इसीलिए जब विवाह होता है तो परमेश्वर आशीष देता है। जेव्हा विवाह होतो तेव्हा देव आशीर्वाद देतो। तब वो कुटुंब कहा जाता है, आणि तेव्हा तो कुटुंब उसे म्हणण्यात फैमिली कहा जाता है। त्याला कुटुंब म्हणण्यात येतं। मालूम हुआ? तो इसलिए प्रियो, जब आदम की फैमिली कब हुई, जब हव्वा आई। आणि आदमाचं कुटुंब केव्हा झालं, जेव्हा हवा आली। और हव्वा के बाद काइन आया, हवेनंतर काईन आला, हाबिल आया, हाबिल आला, शेत आया। शेत आला। इस वजह से एक बहुत सारे फिर बच्चे आते गए। अशा रीतीने खूप सारी मुलं येत राहिली। तो परमेश्वर ने पुरुष के लिए फैमिली बनाई। देवाने पुरुषासाठी कुटुंब बनवले। इसलिए सारे पुरुष मुझे देखो, सगळ्या पुरुषांनी मला बघा, हाँ, नीचे नहीं देखना, मला बघा, दीदींना बघा। मुझे देखने का, ठीक है। तो इस रीति से आपको परमेश्वर ने बनाया है। आपका फैमिली, आपको माता पिता दिया, आपको पत्नी दिया, आपको बच्चे दिया, यानी आपका ड्यूटी है आप अपने फैमिली का हेड होना चाहिए, प्रमुख होना चाहिए। आणि तुम्हाला देवाने बायके दिली, मुलं दिली, आई वडील दिले, तर तुम्ही तुमच्या कुटुंबाचा मस्तक असलं पाहिजे। आप अपने फैमिली का हेड होना चाहिए। तुम्ही तुमच्या कुटुंबाचा मस्तक असलं आप पाहिजे परमेश्वर का भय मानना चाहिए। आणि तुम्ही देवाचा भय बाळगला पाहिजे। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो सारे मन से, सारी बुद्धि से, सारे प्राण से उसने प्रभु परमेश्वर को प्रेम किया। येशू ख्रिस्त जेव्हा पृथ्वीवर देव होते तेव्हा त्यांनी सर्व बुद्धीने, पूर्ण मनाने, पूर्ण जीवाने त्यांनी देवावरती प्रेम केलं। वैसे आप भी क्या करना है, इस पृथ्वी पर जीते समय आपकी जिंदगी में सबसे पहला परमेश्वर होना चाहिए। आणि तसंच तुम्ही या पृथ्वीवरती जीवन जगत असताना सर्वात पहिले तुमच्या जीवनामध्ये देव असला बाइबल पाहिजे। बताती है पहले आदम बनाया गया, आणि बायबल म्हणते की सर्वात पहिले आदम बनण्यात आला, पुरुष बनाया गया, पुरुष बनवला बाद गेला, में हव्वा यानी स्त्री। नंतर हवा म्हणजे स्त्री। इसलिए आपके घर में सबसे पहले भक्ति करने के लिए, परमेश्वर को प्यार करने के लिए, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, परमेश्वर को बहुत निकट जाने के लिए पहले आप होना चाहिए। आणि तुमच्या घरामध्ये सर्वात प्रथम देवाची भक्ती करण्यासाठी, देवाला प्रेम करण्यासाठी, त्यांचे आज्ञा पालन करण्यासाठी सर्वात पहिले तुम्ही असलं पाहिजे। आप इम्पोर्टेंट है। तुम्ही महत्त्वाचे आपकी आहे। पत्नी भक्ति करती है, बहुत अच्छी बात है, आणि तुमची पत्नी भक्ती करते, खूप चांगली गोष्ट उससे आहे। बढ़कर आपकी भक्ति होनी चाहिए। त्याच्यापेक्षा वाढीव तुमची भक्ती असली इस पाहिजे। रीति से प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हर पुरुष परमेश्वर के घर में, उसके घर में जो उसको इस पृथ्वी पर दिया है उसमें प्रमुख हो, आगे हो। म्हणून देवाची इच्छा आहे की प्रत्येक पुरुषाने त्याच्या घरामध्ये एक पुरुष असावा, त्यांनी आठ पुढे असावं। अगर चरवाहा जो भेड़ों को चरा रहा है, जो मेंढपाळ मेंढ्यांना चालवतोय वही लंगड़ रहा है तोच लंगडतोय या फिर पी के चल रहा है, किंवा पिऊन चालतोय, तो पीछे की भेड़ क्या हो जाएगी, मग मागची मेंढरं काय होते, बताइए क्या हो जाएगी? काय होती, अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। कोई उनको चोरी करेगा, आणि वेगवेगळे होते, कोणी त्यांना चोरी करेल, उसके पीछे चलने वाले लोग कहीं ना कोई को मार डालेगा, आणि त्यांच्या मागे चालणारे कोई कोणी फाड़ने वाला भेड़िया आकर उनको झपट डालेगा, आणि फाडणारे लांडगे येऊन त्यांना झोपते, या फिर कोई दूसरा इंसान लेके जाएगा, किंवा कोण दुसरा माणूस घेऊन जाईल। क्योंकि खाने के लिए अच्छा रहता है ना भेड़, आणि मेंढर काहीतरी चांगलं असतं, लोग चोरी करते हैं, लोक चोरी करतात घर में जाके काटते हैं। आणि घरात जाऊन कापतात। तो उसी रीति से अगर आप सही नहीं है आणि तशाच रीतीने जर तुम्ही योग्य नाही तो आपके आहात, पीछे आपकी पत्नी, तर तुमच्या मागे तुमची आपका पत्नी, बेटा बेटी जो है, तुमचा मुलगा मुलगी जी आहे, तो वो कुटुंब बिखर जाता है, तर ते कुटुंब बिखरून जातं, तितर बितर होता है, तिथं तिथं होतं, शांति नहीं रहती, शांती राहत नाही, आशीष नहीं रहती। आशीर्वाद राहत नाही। आपको समझा? समझ इसीलिए आप बहुत जरूरी है अपने कुटुंब के लिए मजबूत होना, प्रभु के लिए आगे रहना। आणि तुम्ही खूप महत्त्वाचे आहात की तुम्ही तुमच्या कुटुंबासाठी मजबूत राहा आणि पुढे राहा। इसीलिए बाइबल में ऐसा कोई स्त्री का नाम नहीं है जिसके द्वारा फैमिली बना है, ऐसा बोला गया है फैमिली। आणि बायबलमध्ये अशी कोणती स्त्री आहे की तिच्याद्वारे कुटुंब बनण्यात बोला आलं, गया है पतरस की फैमिली, आणि बोलण्यात आलं पेत्राचं जबदी का कुटुंब, कुटुंब, जगतीचं कुटुंब, याकूब का कुटुंब, याकोबचं कुटुंब, अब्राहम का कुटुंब, अब्राहमाचं सब कुटुंब, पुरुष का नाम दिया गया है। सगळ्या पुरुषांचं नाव और देण्यात आलं हर स्त्री के नाम के आगे उसके पुरुष का ही नाम लिखा जाता है। आणि प्रत्येक स्त्रीच्या पुढे तिच्या नवऱ्याचंच नाव लिहिलं येतं। सही बात है। इसीलिए बहुत जरूरी है आप अपने कुटुंब में एक परमेश्वर का भक्त बनना, परमेश्वर का जन बनना। आणि खूप गरजेचं आहे तुम्ही तुमच्या कुटुंबामध्ये देवाचं भक्त बनणं, देवाचं जन बनणं। इसलिए मानवीय संदर्भ में जो फैमिली बताई जाती, कुटुंब जो बोलता जाता है, उसमें सहानुभूति एक दूसरे के लिए होना चाहिए। सबसे पहला तो प्यार होना चाहिए, आणि मानवी कुटुंबामध्ये एकमेकांसाठी सहानुभूती असली पाहिजे आणि सर्वात पहिले प्रेम असलं पाहिजे। प्यार होना चाहिए कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं। आणि प्रेम असलं पाहिजे की माझी बायको आहे, माझे मुलं इसलिए आहेत। नया करार भी अगर आप इफ्सियों की पत्री, कुलसियों की पत्री, पतरस की पत्री इसमें पढ़ोगे तो वहाँ पर ऐसा ही लिखा है, हे पतियों अपने अपनी पत्नी से प्रेम करो, बच्चे अपने माँ बाप के अधीन रहो, पति अपने पति के अधीन रहो जैसे प्रभु के अधीन रहती हो, दास लोग
अपने स्वामी के अधीन रहो, ये सब क्यों लिखा? फैमिली के बारे में क्यों बताया गया नया करार में भी? इसलिए ताकि अब हम नए करार के मसीह हो गए। आणि नवीन नियमामध्ये कुटुंबाबद्दल काय सांगण्यात आलं, कारण आपण नवीन नियमावरती लोक आहोत. तो सहानुभूति होना बहुत जरूरी है। सहानुभूती असणं फार गरजेचं आहे. सहानुभूति तभी आएगी जब आप प्यार करते हैं। आणि सहानुभूती तेव्हा येईल जेव्हा तुम्ही प्रेम करा. सहानुभूति यानी कैसे? अरे अरे मेरी बहन मेरा इंतजार कर रही है और कितना टाइम से बेचारी भूखी है, मैं जाना जरूरी है। आणि सहानुभूती म्हणजे कसं की एवढ्या उशिरापासून माझी बायको उपाशी आहे, मला जाणं गरजेचं मेरे आहे. बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। माझी मुलं माझी वाट पाहत ये आहेत. सहानुभूति फीलिंग्स अंदर से आनी चाहिए। आणि ही सहानुभूतीची फिलिंग आतमधून और आली पाहिजे. आत्मीयता यानी मिलकर आपका फैमिली लाइफ मसीह में जिंदा रहना, ये होना जरूरी है। आणि तुमचं कुटुंब मिळून देवासाठी जिवंत राहणं हे गरजेचं और आहे. तीसरा, आप मिलकर रहना चाहिए। आणि तिसरं तुम्ही मिळून राहायला पाहिजे. कहीं और आप मित्रों में रह रहे हो या एक दो दिन के लिए कहीं और रहने के लिए जा रहे हो, ऐसा नहीं। आप अपने फैमिली के लिए बीच में रहना है। आणि तुम्ही तुमच्या मित्रांबरोबर फिरायला जाताय किंवा कुठे लांब जाताय असं नाही, पण तुम्ही तुमच्या कुटुंबाबरोबरच मिळून राहायला ऐसे पाहिजे. जो मिलकर रहते हैं उसे कहते हैं, उन समूहों को कहते हैं फैमिली। आणि असे जे मिळून जातात त्या समूहाला म्हणतात कुटुंब. उसके लिए सबसे पहली जो अट रखी है वो है शादी। आणि त्याच्यासाठी सर्वात पहिली जी अट ठेवण्यात आली आहे ते आहे लग्न. बिना शादी के जो साथ में रहते हैं वो परमेश्वर को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आणि विवाह न करता जे सोबत राहतात ते देवाला बिलकुल आवडत नाही. परमेश्वर चाहता है कि हर पुरुष, जैसे आदम को पहले शादी करवाया हवा के साथ, फिर वो दोनों साथ में रहने लगे, वैसे ही हर पुरुष शादी किए हुए अपनी पत्नी के साथ ही रहना है, उसके सिवाय किसी और के साथ वो नहीं रह सकता। आणि जसं देवाने आत्माला आणि हवेला दोघांना एक केला आणि त्यांचा विवाह लावला, तसं देवाची इच्छा आहे की प्रत्येक पुरुषाने विवाह करून ते दोघं एकत्र राहिले पाहिजे. गलतियों की पत्री 4:22 में लिखा है। गलतीकरांचा पत्र जे 4:22 मध्ये लिहिले. गलतियों की पत्री गलतीकरांचं पत्र अध्याय 4 अध्याय 4. गलेशियन्स चैप्टर 4 गलतीकरांचं पत्र अध्याय 4 वर्स 22। त्याचा 22. शास्त्रलेखात दिलेले आहे की अब्राहमाला बाइबल में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, अब्राहमाला 2 पुत्र होते. अब्राहम को 2 बच्चे थे। एक त्याच्या दासी पत्नीपासून झालेला, एक उसके दासी से हुआ यानी रखेल से, यानी रखी हुई बाहर से, जो मिस्री थी यानी संसारी थी, बाहर रहती थी, उससे हुआ। तर दुसरा, लेकिन जो दूसरा था कायद्याने वो कायदा से, यानी 4 लोगों के बीच में सारा और अब्राहम की क्या हुई थी? शादी हुई थी। उसे कहते कायदा, यानी कायदा के अनुसार जिनका शादी होता है उन्हीं से बच्चे जन्म कराना है। और वो धर्माने झालेले आहे. परमेश्वर के नजर में जो सही है, प्यारे लोगों के बीच में इनका विवाह किया गया, उनके अनुसार जो बच्चा हुआ, फिर त्याच्या पत्नीपासून झालेला होता. उसकी पत्नी से, इसीलिए उसकी बीवी को जिसके साथ कायदे के अनुसार रहता है उसको नाम क्या दिया जाता है? पत्नी। क्या दिया जाता है? बाहर भले कितनी भी सुंदर स्त्री हो उसके साथ रहता होगा तो भी लोग उसको पत्नी बोलेंगे क्या? इसकी बीवी बोलेंगे? आणि बाहेर किती सुंदर मुलगी असून ती त्या माणसावर राहिली तर तिला त्याची बायको म्हणते ना. क्या बोलेंगे? काय म्हणते? तो रखेले उसकी, उसने रखी हुई है। आणि ही त्याने ठेवलेली आहे. आपको समझा? इसलिए बाइबल के अनुसार जो इसहाक का जो पिता है अब्राहम, उसने जो हाजिरा और उसका जो बेटा है उनको परमेश्वर ने क्या बोला? निकाल दो। आणि इसहाका जो पिता आहे अब्राहम, त्याची जी पत्नी होती हाजिरा आणि तिच्या मुलाला देवाने सांगितलं की तू त्याला घालवून दे. पत्नी है उसकी दासी आणि त्याची दासी रखे, ऐसा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि बाइबल में कहीं पर भी हाजिरा को पत्नी नहीं कहा गया। आणि बाइबलमध्ये कुठेही हाजिराला पत्नी नाही म्हणण्यात आलं. तो समझा? इसीलिए प्रियो उसे क्या किया गया? निकाल दिया। तो हमारे फैमिली में प्रियो कभी कभी कुछ गड़बड़ी करने वाले, जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसे लोगों को अपनी फैमिली में नहीं लाना है, आणि उन्हें निकाल देना है। आपल्या कुटुंबामध्ये गडबडी आणणारे किंवा ज्यांच्याशी आपलं काही नातं नाही त्या लोकांना आपण ठेवायचं नाही, त्यांना काढून टाकायचं. जो हमें हानि देते हैं, जे आपली हानी करतात, हमारे कुटुंब को खराब करते हैं, आपल्या कुटुंबाला खराब हमारे करतात परमेश्वर की नजर में वो धार्मिकता नहीं बनते हैं, आणि देवाच्या नजरेमध्ये ते धार्मिकता बनत उन नाही. बातों को दूर करना है। त्या गोष्टींना दूर ये करायचं. परमेश्वर हमें अब्राहम के फैमिली से यानी इसहाक के फैमिली से सिखाया जाता है। आणि हे देव आपल्याला अब्राहम आणि इसाकाच्या कुटुंबाद्वारे दाखवले. इसहाक एक कायदे के अनुसार उसका जन्म हुआ है। आणि इसाकाचा कायद्यानुसार जन्म झाला. परमेश्वर ने उसको पहले ही कहा था अब्राहम को कि मैं तुझे जरूर एक बेटा दूंगा। 17 का 16 पढ़ो। आणि 17:16 वाचा जेनेसिस 17 वर्स 16। उत्पत्ती अध्याय 17:16. जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 16। उत्पत्ती अध्याय 17:16. मी
तिला आशीर्वाद देईल. हाँ, अब वो कहता है सारा के विषय में परमेश्वर कहता है, इसहाक की माँ के विषय में कहता है, क्या कहता है? मैं जरूर सारा को आशीष दूंगा आणि तिच्यापासून तुला एक पुत्र देईल. उसी से मैं तुझे बेटा दूंगा. क्या कहता है? मैं उसी से तुझे बेटा दूंगा. होय मी तिच्यावर भरपूर आशीर्वाद पाठवेन. हाँ, मैं उसको बहुत आशीष दूंगा. यानी जब तक आप अपनी पत्नी को खुश करते हो, आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा रहते हो, तो परमेश्वर आपकी पत्नी को भी आशीषित करता है, उसके द्वारा आपको भी आशीष मिलता है. आणि तुम्ही तुमच्या पत्नीला जेव्हा खुश करता तेव्हा तिला सुद्धा आशीर्वाद देतो आणि तिच्या द्वारे तुम्हाला सुद्धा अगर आशीर्वाद आपकी देतो. पत्नी दुखी है, जर तुमची पत्नी दुःखी आहे, आपकी पत्नी निराश है, तुमची पत्नी निराश आहे, या आपकी पत्नी आपसे प्रसन्न नहीं है, जर तुमची पत्नी तुमच्यापासून प्रसन्न तो नाहीये, क्या होता है? आपकी प्रार्थनाओं में व्यत्यय आता है, रुकावटें आती है. तर काय होतं? तुमच्या प्रार्थनेमध्ये अडथळे निर्माण और होतात. साथ साथ सोबतच प्रियो आशीष रुक जाती है. आशीर्वाद थांबून जातात. इसलिए आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा रिश्ता रखना ये आपका ड्यूटी है, आणि तुम्ही तुमच्या पत्नीबरोबर चांगलं नातं ठेवणं हे तुमचं कर्तव्य बहुत आहे. जरूरी है. खूप गरजेचं आहे. बाइबल हमें यही सिखाता है. त्यावेळेला आपल्याला हे शिकवतात. अब्राहम देखो क्या कहता है, अब्राहम बघा काय म्हणतो. 18वें वचन में कहता है, 18व्या वचनामध्ये म्हणतो, तेव्हा अब्राहमाने देवाला म्हटले, इस्रायलालाच माझा वारस का करीत नाही, इश्माएलालाच माझा वारस का करत नाही. अभी देखो उसकी नजर में उसकी सारा एक बांझ थी, यानी वो अपनी पत्नी को एकदम बोलते हैं ना, जैसे आदर देना चाहिए. उसको ऐसा लग रहा था मेरी पत्नी से कुछ नहीं होएगा, आणि त्याला असं वाटत होतं की माझ्या पत्नीपासून मला काही नाही होणार. जबकि परमेश्वर उसकी पत्नी के द्वारा ही उसे आशीष देना चाहता था. आणि जबकि देवाला त्याच्या पत्नीच्या द्वारे त्याला आशीर्वाद द्यायचा होता. इसलिए वो कहता है अभी बच्चा ये पैदा हो गया है ना, इश्माइल पे तेरी कृपा दृष्टि कर. म्हणून तो म्हणाला की आता हा मूल जन्माला आला ना, आता ह्याच्यावरती तुझी कृपा दृष्टी लेकिन आहे. आगे देखो परमेश्वर क्या कहता है. पण पुढे बघा देव काय म्हणतो. देवाने उत्तर दिले, नाही. नाही. क्या बोला? कुणाला? इश्माइलला. यानी आप कितनी भी बाहर संतान को बनाते हो, परमेश्वर उसे एक्सेप्ट नहीं करता है. आणि तुम्ही किती बाहेर संतान बनवता देव त्यांना और स्वीकारत गलत नाही. है, आणि ते चुकीचं वो आहे. इलीगल है. आणि ते इल्लीगल आहे. फैमिली को तितर बितर करता है. आणि कुटुंबाला तिथे बिघड करतो. हमारे कुटुंब में शांति रहे, हमारे कुटुंब में जो बने रहे, ऐसी ही बातें हमें करना है. आणि आपल्या कुटुंबामध्ये शांती राहावी आणि आपलं कुटुंब बनून राहावं अशाच गोष्टी करायची. इसीलिए इसहाक से आप सीख सकते हैं कि इसहाक को मालूम था कि मेरी माँ कितनी दुखी थी, मेरी माँ अपने मेरे पिताजी से कितनी निराश थी और वो आनंदित नहीं थी, वो कैसे आंसू बहा रही थी. इसी कारण से वो अपनी पत्नी रिबेका के साथ फेथफुल रहा. आणि इसाकाला माहित होते की माझी आई माझ्या वडिलांबरोबर खुश नव्हती किंवा ती खूप दुःखी होती, खूप रडत होती. म्हणून इसाक काय केलं, ते रिबेका बरोबर विश्वास उसने ठेवला. रिबेका को कभी नहीं दुखाया, यहाँ तक कि वो बांझ थी. तो आणि रिबेकाला त्याने बिलकुल दुखावलं नाही, बल्कि ती जेव्हा ती बांझ होती. बाइबल बताती है रिबेका बांझ थी, बायबल सांगते की रिबेका बांझ होती. लेकिन उसने दूसरी शादी नहीं की. पण त्याने दुसरं लग्न ना नाही उसके केलं, मन में कभी आया. ना त्याच्या मनामध्ये कधी आलं. आपको समझा कि सबसे बड़ा फर्क है अब्राहम और इसहाक में. सर्वात मोठा फरक आहे अब्राहम आणि अब्राहम का बेटा है वो, अब्राहमाचा मुलगा आहे लेकिन तो. जो उसके पिता ने किया वो उसने नहीं किया. पण जे त्याच्या पित्याने केलं ते त्याने नाही केलं. उसने स्त्री को बहुत मान और सम्मान दिया, त्याने स्त्रीला खूप मान आणि सन्मान रिस्पेक्ट दिला, दिया. आदर दिला. उसने अपनी फैमिली को बहुत अच्छी रीति से संभाला. आणि त्याने आपल्या कुटुंबाला खूप चांगल्या पद्धतीने सिर्फ सांभाळलं. उसे एक ही गलती हो गई, वो हम बाद में बताएंगे, जो अक्सर माता पिता करते हैं. आणि त्याच्याकडनं फक्त एकच चूक झाली, ते नंतर आपण उससे तुम्हाला ही सांगू. नहीं, उसकी पत्नी रिबेका से भी वही गलती हुई, आणि रिबेकाकडनं पण तीच चूक झाली, जो अक्सर हर घरों में अक्सर होता है. आणि जी नेहमी प्रत्येक घरामध्ये होतात. कौन सी गलती? कोणती चूक? हाँ, पक्षपात किया उन्होंने. आणि ते पक्षपात केला. इसहाक ने एसाव को पसंद किया इसाकाने एसावला पसंत और केलं रिबेका ने याकूब को पसंद किया. आणि रिबेकाने याकोबाला पसंत ये केलं. गलत है, हे चुकीचं आहे. जबकि बच्चे दोनों के हैं. आणि ती मुलं दोघांची आहेत. एसाव ने दोनों को प्यार करना चाहिए. इसहाक इसहाक ने एसाव दोनों को प्यार करना चाहिए. इसाकाने दोघांना प्रेम करायला पाहिजे. रिबेका ने दोनों को प्यार करना चाहिए. रिबेकाने दोघांना प्रेम करायला और पाहिजे. इसीलिए उन दोनों में हमेशा क्या रही? भाइयों में अनबन रही. म्हणून त्या दोन्ही भावांमध्ये नेहमी आनंद प्रियो, राहिला. आज के इस इसहाक से और रिबेका से, इस फैमिली से आप सीखना. परमेश्वर आपको सिखाता है कभी भी अपने बच्चों में ना पक्षपात नहीं करना. आणि या इसाकाच्या कुटुंबामध्ये देव तुम्हाला शिकवतो की कधी तुमच्या मुलांमध्ये तुम्ही पक्षपात कभी नहीं, करू एक को प्यार करना, दूसरे को नफरत करना या फिर उसको कम देखना. आणि एकाला प्रेम करणं किंवा एकाला कमी लेखणं. जो तुम बड़े को करते हो वही छोटे को करो,
जो तुम छोटे को करते हो वही बड़े को करो। आणि जे तुम्ही मोठ्याला करता तेच लहानाला करा आणि जे लहानाला करता तेच मोठ्याला करा. इससे क्या होता है, बच्चों के मन पर परिणाम होता है। आणि ह्याच्याद्वारे काय होतं, मुलांच्या मनावरती परिणाम और होतात उन दोनों में, उन बच्चों में आपस में दुश्मनी रहती है। आणि त्या मुलांमध्ये आपापसात दुश्मनी राहते. आखिरी टाइम तक एसाव और याकूब एक साथ नहीं रहे। आणि शेवटपर्यंत एसाव आणि याकूब सोबत नाही जो राहिले. उनमें अलगपन रहा, जो दीवार उनमें आ गई, वो आखिर तक दीवार रही। आणि जो वेगळेपणाची भिंत त्यांच्यामध्ये होती ती शेवटपर्यंत नाही. इसीलिए प्रियो कभी भी याद रखो, कधीही लक्षात आपको ठेवा. 2 बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे, कितने भी बच्चे हैं, उन दोनों को समान प्रेम करो। आणि तुम्हाला 2 मुलं आहेत, 3 मुलं आहेत, 4 मुलं आहेत, कितीही मुलं आहेत, तुम्ही त्यांना समान प्रेम आपको करा. जो देना है दोनों को देना। आणि तुम्हाला जे काही द्यायचे दोघांनाही द्या. इसहाक अंधा हो चुका था, इसहाक आंधळा झाला होता. कम दृष्टि थी उसकी, तर त्याची कमी दृष्टी इसलिए होती. उसने कहा मैं शायद मरने पर हूँ, मैं तुझे आशीष दूंगा। म्हणून तो म्हणाला की आता मी मरण्यावरती आहे, मी तुला आशीर्वाद अच्छा देईन. भोजन ला, चांगलं भोजन आण, मैं तुझे आशीष मी देता तुला हूँ। आशीर्वाद उसने देईन. क्या करना चाहिए था, त्याने काय करायला उन पाहिजे, दोनों बच्चों को बुलाना पड़ता था, दोन्ही मुलांना बोलायला और पाहिजे दोनों होतं. बच्चों को बोलना चाहिए था, आणि दोन्ही मुलांना बोलायला पाहिजे क्या होतं. कहना चाहिए था, काय म्हणायला पाहिजे होतं, तुम दोनों मेरे लिए मिलकर खाना बनाओ, आणि तुम्ही दोघं माझ्यासाठी मिळून जेवण दोनों बनवा. मुझे खिलाओ, दोघांनी मला मैं खाना, तुम दोनों को आशीष मी देता तुम्हा हूँ। दोघांना आशीर्वाद क्योंकि वो देईन. बच्चे दोनों थे ना, कारण 2 मुलं होती ना, उसकी जुड़वे ही थे ना वो आणि जुळीच मुलं होती ती. जुड़वे ही थे। एक के बाद एक बार थोड़ा लेट हुआ, बीड़ी पकड़ कर ही बाहर निकला वो भी। आणि तो दुसरा एडी पकडून त्याची बाहेर आला. मैंने ज्यादा गैप नहीं पड़ा जन्म के समय पर, आणि जास्त अंतर नाही पडलं जन्माच्या तो फिर वेळेला. कितना करना चाहिए। मग किती केलं पाहिजे. पर याकूब को क्यों ऐसा एहसास हो रहा था कि मैं पहलौठा होना जरूरी है, आणि याकोबाला अशी का जाणीव झाली की मी मोठा असणं गरजेचं आहे. क्योंकि इसहाक जब एसाव को ज्यादा प्यार करता था, मेरा पहला बच्चा, सब कुछ तेरा, ये तंबू का मालिक तू, इसके बाद तू ही सब इसका रहेगा, ऐसा बोलकर वो हमेशा इसाव को बहुत प्यार करता था। इसी कारण से याकूब के मन में हमेशा ऐसा इच्छा आता था कि नहीं, मैं इसका पहलौठापन छीन लूंगा। आणि एसाव काय करायचं, एसावला खूप प्रेम करायचं. म्हणून एसावला खूप प्रेम केल्यामुळे याकोबाच्या मनामध्ये यायचं की मी त्याचा पहिल्याचा हक्क छीनून घेईन. इसलिए दाल के पीछे उसने क्या किया, म्हणून डाळीच्या मागे त्यांनी काय केलं. एसाव को भी कीमत नहीं था उसकी, आणि एसावला पण त्याची किंमत कि मैं नव्हती. एक पहलौठा हूँ, की मी पहिलं परमेश्वर का हूँ, मी देवच आहे हाँ, और मुझे अलग किया गया है, आणि मला वेगळं करण्यात ये आलं. सब का मैं अथॉरिटी मेरे पास है, आणि या सगळ्यांचा अधिकार माझ्याकडे इसलिए आहे. उसको कीमत नहीं था। त्याला किंमत उसने नव्हती. थोड़ी से दाल के पीछे उसने अपना पहलापन हक बेच दिया, आणि थोड्याच्या डाळीसाठी त्यांनी पहिलेपणाचा हक्क इसलिए दिला. आशीष भी खो दिया, आणि आशीर्वाद पण आशीष भी गमावला. खो दिया। आशीर्वाद पण और गमावला. जो कबीला का जो सरदारपन भी, वो हक भी उसने खो दिया। आणि कबीराचा जो सरदार हक्कपणा होता तो पण त्याने गमावला. मालूम है, इसलिए परमेश्वर जब हमें कुछ अथॉरिटी देता है, हमें संभालना है। आणि जेव्हा देव काही आपल्याला अधिकार देतो ते सांभाळायचं ऐसे आहे. कि वो माता पिता होने के नाते आपको सभी बच्चों को प्यार करना है। आणि आई वडील असल्याच्या नाते तुम्हाला सगळ्यांना प्रेम 2 करायचं है, आहे. 3 है, 5 है, 10 है, कितने भी है, समान प्यार करो। आणि 2 आहे, 3 आहे, 10 आहे, किती आहे त्यांना समान प्रेम जो करा. रूल तुम बड़े को बनाते हो वही रूल छोटे को भी होना आणि चाहिए। जो नियम तुम्ही मोठ्यांसाठी बनवता तोच नियम लहानांसाठी पण असला जो पाहिजे. छोटों के लिए वही बड़ों के लिए भी नियम रूल होना चाहिए। आणि जे लहानांसाठी नियम आहे तो मोठ्यांसाठी पण असला पाहिजे. जब तुम बड़े को बाजू में लेते हो तो छोटे को भी लेना है। जेव्हा तुम्ही मोठ्याला बाजूला घेता तुम्ही लहानाला पण इससे द्यायचं. क्या होगा, दोनों बच्चों का संगोपन अच्छी रीति से बढ़ेगा। आणि ह्याच्याद्वारे दोन्ही मुलांचं संगोपन चांगल्या पद्धतीने इसलिए होईल. प्रियो बहुत, अक्सर तो हमारे हर एक के घरों में यही हालचाल होता है। आणि प्रत्येकाच्या घरामध्ये ही हालचाल असते. छोटा है, जाने दो ना, उसको क्या अकल आता है, ऐसा बोलकर उसको ज्यादा प्यार किया जाता है, ज्यादा उसको आगे किया जाता है। आणि तो लहान आहे त्याला काही समजत नाही म्हणून असं करून त्याला सर्वात पुढे नेलं जातं. और पहला है, अरे मेरा पहला बेटा है, मेरा पौरुष का पहला फल है, अरे ऐसा बोलकर उसको ज्यादा मान दिया जाता है। आणि ही माझं पौरुषत्वाचं पहिलं फळ आहे म्हणून त्याला असं करून त्याला पण पुढे नेतात. और बाकी के बीच के बच्चों को, आणि मधल्या मुलांचं कोई तो दूसरे छोटे बच्चों को भी मान ली, किसी घरों में बड़े को भी मानते हैं, आणि काही काही घरामध्ये छोट्या मुलांना पण मान नाही आणि काही काही घरामध्ये मोठ्या मुलांना पण और मान कोई नाही. घरों में एक ही बच्चा है, आणि काही काही घरामध्ये एकच मुलं वो आहे. इतने लाड करते हैं कि कोई रूल ही नहीं, कोई रेगुलेशन ही नहीं होगा। आणि ती लोक एवढं त्या मुलांना प्रेम करतात की त्यांना काही रूल नाही, काही रेग्युलेशन वो नाही. अपनी मर्जी से चलते हैं, जैसे एसाव के जैसा। आणि ते आपल्या मर्जीने चालतात. एसाव एसाव अपने फैमिली में नहीं रहता था, एसाव आपल्या कुटुंबामध्ये नाही हित्ती और राहत. कनानियों के बीच में रहने लगा, हित्ती आणि कनानी लोकांमध्ये राहू उन्हीं में लागले. रहने लगा, उन्हीं में उठने लगा। इसलिए एसाव ने शादी किससे किया, हित्ती और कनानी लोगों की स्त्रियों से। आणि त्यांच्यामध्ये त्याची उठबस होती म्हणून त्यांनी हित्ती आणि कनानी मुलींची विवाह केला. अपने फैमिली में न रहने के कारण उसे जो शिक्षण मिलना चाहिए माता पिता का, वो नहीं मिला। उसे ज्यादा किससे मिला, हित्ती और कनानी लोगों का शिक्षण मिलने के कारण जिन लोगों में, समाज में, जिन मित्रों में, जिन लोगों में वो रहता था, उन्हीं में उठबैठ करने के कारण उन्हीं में की स्त्रियों से उसने शादी कर ली। आणि एसाव आपल्या आई वडिलांबरोबर
अपने बच्चों को अपने से बाहर जाने नहीं देना, आणि आपल्या मुलांना घरापासून बाहेर जाऊन देऊ अपने नये. बच्चे अपने घर में रहना चाहिए. आणि आपली मुलं आपल्याच घरात राहिली पाहिजे. पिकनिक पार्टी ये सब सेक्शन में छोड़ना ही नहीं चाहिए. आणि पिकनिक पार्टी या सगळ्या सेक्शनमध्ये सोडलंच नाही. एक ही है, एकच आहे, जाने दो, जाऊ द्या. ऐसा बोलकर तो ये नहीं करना है. आणि असं बोलून सोडून नाही द्यायचं. मालूम है, इसलिए बी केयरफुल. मग खूप काळजी करू. आज परमेश्वर हमसे यही कहता है कि एक बच्चा है, चलो अभी तो क्या तो दूसरा है ही नहीं, तो चलो कुछ गड़बड़ी नहीं होगी. आणि एकच मुलं आहे, पण आता दुसरं नाही तर मग काय एक गडबड लड़का होणार. और एक लड़की रहेगा. आणि एक मुलगा आणि एक मुलगी नहीं असेल. नहीं, एक किसी को एक ही लड़का, आणि काही लोकांना एकच मुलगी, किसी को एक ही लड़की. काही लोकांना एकच मुलगी. लोग छोड़ देते हैं यार, बहुत प्यार करते हैं. आणि लोक सोडून देतात, त्यांना खूप प्रेम माता करतात. पिता होने के कारण तुम्हें क्या करना है, उन्हें सिखाना है, अनुशासन बढ़ा लगाना है. आणि आई वडील असल्याच्या नाते तुम्ही त्यांना शिस्त लावायचं. इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने फैमिली बनाया है, फैमिली में पुरुष को काम करना जरूरी है. आणि देवाने कुटुंब बनवले आणि त्या कुटुंबामध्ये पुरुषाने काम करणं गरजेचं आहे. उसमें अभी तक हमने पुरुषों को जो देखा है, उन सारे पुरुष क्या काम करते थे, आणि आतापर्यंत जेवढी पुरुष आपण बघितली ती पुरुष काय काम करत होते? खेती करते थे शेती करायचं और पशुपालन करते थे पशुपालन करायचं और आणि तीसरा व्यापार करते थे, व्यापार करायचं, बिजनेस करते थे. बिझनेस ये करायचं. होते ना, भेड़ों को बेचना, ये करना, उसका खाल निकालना, खालों को बेचना, से व्यापार कहते हैं. चौथा, वो लोग जैसे अब्राहम हाथ के नीचे नौकर होने के कारण आणि अब्राहमाच्या हाताच्या खाली नोकर असल्यामुळे दूध, अभी नेचुरली एक पशु है तो उनके दूध निकालना, पनीर बनाना, पनीर बेचना, ये सब व्यवहार करते आणि हैं. दूध काढणं, त्याचं पनीर बनवणे, ह्या सगळ्या व्यवहार ते करत होते. मालूम है, इसलिए तो उसको इतना सोना और चांदी मिला ना. मग त्याला एवढं सोनं आणि चांदी भेटलंय. आपको समझ में आ रहा है. इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें यही सिखाता है. वैसे ही प्रियो, जो इसहाक है, इसहाक के नाम का अर्थ है हास्य, इसहाकाच्या नावाचा अर्थ आहे हास्य, हंसना. हसणं. और इसीलिए जब से वो उसके माता पिता की जिंदगी में आया, उसकी फैमिली को उसने आनंदित किया, उसकी माँ हंसने लगी. आणि जेव्हापासून तो त्यांच्या जीवनामध्ये आला, त्या कुटुंबामध्ये आला, तेव्हापासून त्याची आई हसू उसकी लागली. माँ बांझ होने के कारण बहुत दुखी हुई थी. आणि ती त्याची आई बांध असल्यामुळे खूप दुःखी होती. लेकिन जैसे उसने गर्भधारण किया, पण जसं तिने गर्भधारण केलं, पहली बात तो जब परमेश्वर के दूत ने कहा कि अगले साल वसंत ऋतु में तू एक बेटे को तेरी पत्नी सारा जन्म देगी, आणि जेव्हा स्वर्गदूताने साराला म्हटलं की तू वसंत ऋतूमध्ये एका मुलाला जन्म वो देशील, अंदर से सुन रही थी. आणि ती आतमध्ये ऐकत तो होती. इसी कारण से उसको अपने बारे में ये सुनने के बाद उसे हंसी आई. आणि तिने स्वतःबद्दल ऐकल्याच्यानंतर तिला हसायला आलं. इसलिए परमेश्वर ने उसके बच्चे का नाम भी हंसी रखा. म्हणून देवाने तिच्या मुलाचं नाव सुद्धा हास्यच मेरे ठेवलं. ऐसे भविष्यवाणी से माझ्या अशा भविष्यवाणीने मुझे कहीं ना कहीं एक आनंदित बात तेरे मन को प्रफुल्लित किया. तुला कुठे ना कुठं आनंद झाला. तो वैसे ही ये बच्चा भी तेरी जिंदगी में आनंद देगा. मग तसंच हा मुलगा सुद्धा तुझ्या जीवनामध्ये आनंद देईल. तो इसीलिए उसका नाम आइजैक रखा. आइजैक यानी इसहाक, म्हणून त्याचं नाव इसहाक ठेवण्यात आले, यानी हास्य. म्हणजे हास्य. समझ में आया. तो इस रीति से प्रियो, परमेश्वर फैमिली बढ़ाता है, परमेश्वर फैमिली में इंटरेस्ट लेता है और हर फैमिली में वो रहना चाहता है. आणि अशा रीतीने देव कुटुंबाला वाढवतो आणि त्या कुटुंबामध्ये आवड घेतो आणि ते कुटुंब त्याला वाढवायचं आहे. फैमिली बोला तो आप जो मिलकर रहते हो, उस फैमिली में मिलकर काम करना. जैसे पुरुष अगर बाहर का काम करता है तो स्त्री ने अपने घर का काम करना, टाइम पे खाना बनाना, कपड़ा धोना, बर्तन घसना, ये सब होना चाहिए. आणि कुटुंबामध्ये तुम्ही राहता तर तुम्ही एकमेकांना मिळून काम केलं पाहिजे. हाँ, अपने एक काम बटो बांट देना, आणि एक एक काम वाटून एक द्यायचं. दूसरे को काम बांट देना. क्योंकि मिलकर रहते हैं, इतने सारे हैं, तो एक दूसरे के लिए सहानुभूति होना चाहिए. अगर एक ही के ऊपर भी सोचो, कश्मीरा भी आपके नीचे, तो घर में कितने सदस्य हैं, 1 2 3 लड़के, बच्चे, पति, तो कपड़े कितने बिकते होंगे. आणि काश्मीरच्या घरामध्ये एक टाइम त्यांच्या 3 मुलांचे आणि त्यांच्या नवऱ्याचे कपडे त्यांना किती पडत असतील? बहुत गिरते होंगे ना. खूप पडत असतील ना. नहीं देते हैं, कोई समझाएंगे कि देते होंगे ना. तो फिर सहानुभूति आनी चाहिए. सहानुभूती आली पाहिजे. उसकी बेटी कल्पना को, आणि त्याच्या मुली जगदीश को, जगदीशला प्रकाश को, आणि प्रकाशला तो उन्हें क्या करना चाहिए. त्यांनी काय केलं पाहिजे? बोलो होना चाहिए, लाओ मैं कपड़ा धोती हूँ. आणि मी कपडे धुतो. और जगदीश बोलना चाहिए, लाओ मैं झाड़ू मार देता हूँ. जगदीश बोला पाहिजे की मी झाडू मारतो. प्रकाश बोलना चाहिए, लाओ मैं पोछा मार देता हूँ. प्रकाश बोला पाहिजे की मी पुसून देतो. क्यों? क्योंकि वो अकेला सिर्फ घर का काम नहीं करती, वो टेलरिंग भी करती है. आणि ते घरातलं काम एकटे करत नाही, पण टेलरिंग घर पण के करतात. सपोर्ट के लिए वो टेलरिंग का भी काम करती है ना. आणि घराच्या सपोर्टसाठी ते टेलरिंगचं पण काम करतात. घर का ही काम खत्म नहीं होएगा तो टेलरिंग कैसे करेगी. आणि घरातच काम संपत नाही, मग टेलरिंग कशी करायची? महंगाई के जमाने में एक ही के ऊपर पगार पर नहीं चलता, तो थोड़ा सा स्त्री ने अगर
सपोर्ट लगाना, मतलब उसका कोई गलत काम अर्थ नहीं, करना जरूरी है. आणि या महागाईच्या जगामध्ये स्त्रीने सपोर्ट करणं हे काही चुकीचं नाही आहे. फैमिली बोला तो एक दूसरे को सपोर्ट करना है. आणि कुटुंब म्हटलं तर एकमेकांना सपोर्ट अभी करायचं. जैसे बोल रही कि मेरे पति के उत्पन्न में इतना नहीं हो रहा है, बच्चों का फी है ये, चलो मैं भी थोड़ा सा ऊपर का दाल पानी चावल के लिए भाजी भीजी के लिए चलो टेलरिंग कर लेती हूँ, तो उससे नुकसान नहीं, उल्टा क्या हो रहा है, सपोर्ट हो रहा है. यानी उसका अंदर सहानुभूति है अपने फैमिली के लिए, तो वही सहानुभूति उसके बच्चों में भी आनी चाहिए. आणि ते विचार करतात की माझ्या खाने का, सोने का, स्कूल में जाने का वो नहीं होना चाहिए. फैमिली में रहते हैं तो सहानुभूति दिखाओ. आणि कुटुंबामध्ये राहतो तर सहानुभूती दाखवा. खाया हुआ थाली उठाओ. आणि जेवलेलं ताट उचला. पिताजी आए तो हाथ से बैग लो. आणि वडील आले तर हातातनं बॅग घ्या. उनके जूते चप्पल है वो निकालो. आणि त्याची चपला फाडा. क्यों, एक ग्रुप में काम, बाहर काम, कंपनी में काम करना आसान बात नहीं रहता है. उन्हामध्ये काम करणं, कंपनीमध्ये काम करणं हे आसान तो नसतं. थके हुए रहते ते हैं. थकलेले जब असतात. उनके बच्चे उनके हाथ से बैग लेते हैं, जेव्हा त्यांची मुलं त्यांच्या हातातनं बॅग उनकी घेतात, चप्पल निकालते त्यांची हैं, चपला काढतात, उनको पानी, एक दूसरा बच्चा पानी ला के देता दुसरं है, मूल पाणी आणून सारी देतात, थकावट निकल जाती है. सगळी थकावट निघून जाते. इसलिए सहानुभूति, यानी सहानुभूति में प्रेम आया. आणि याला म्हणतात सहानुभूती. आणि सहानुभूती जा ना, आलं. तू दे ना, पापा को पानी दे जा, आणि तू येणं पप्पाला पाणी तू जा, ऐसा नहीं. असं नाही. तो फैमिली बोला तो मिलकर श्रम करना. आणि कुटुंब म्हटलं तर मिळून श्रम करायचे. इसीलिए ना माँ बाप की ड्यूटी है ये बचपन से बच्चों को श्रम करवाना. आणि आई वडिलांचं कर्तव्य की लहानपणापासून मुलांना श्रम करून घ्यायला. मोठे झाल्यावर करतील, नाही तर बडे होने के बाद मोठे करेंगे, झाल्यावर करतील. बडे होने के बाद अहो ते करेंगे. लहानपणी करत नाही तर मग मोठ्यापणी काय करणार. अरे वो बचपन में नहीं करते तो बड़े हो के क्या करेंगे? लहानपणापासून करून घ्या, बचपन से करवा के दो तर ते पुढे करतील. तो आगे चली करेंगे. जर लहानपणी तुम्ही त्याला नाही वळवलं, तो असा आकार नाही दिला तर तो मोठ्यापणी नाही करणार. बचपन में अगर आपने उनको आकार नहीं दिया तो बड़े होने के बाद भी आपको नहीं हे करेंगे. देव तुम्हाला फॅमिलीमध्ये शिकवतो. और प्रभु ही आपको फैमिली में त्या सिखा रहा गोष्टी है. करणं गरजेचं आहे. ये बात करना जरूरी पुन्हा है. एकावर जास्त भार टाकणं हे चुकीचं आहे. और एक के ऊपर भार डालना ये गलत है. माहिती पडलं तर कुटुंब हा देव बनवतो, कुटुंबाचे हे रूल्स आहेत. और कुटुंब को परमेश्वर बनाना है और कुटुंब की ये नियम है. तो माता आई वडिलांचं कर्तव्य आहे मुलांकडून लहानपणापासून श्रम करून घेणं. और माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों से बचपन से श्रम करवाना त्याच है. रीतीने जी मुलं घरामध्ये गरीब आहेत और जो बच्चे घर में गरीब है त्याचा फायदा दुसरी मुलं घेतात. म्हणजे त्यांचा मोठा भाऊ, छोटी बहीण असे फायदे उचलतात. और उसका फायदा बड़ा भाई या फिर छोटी बहनी से उठाता आई है. वडील असल्याने त्या जे शहाणे और हुशार पोर असतात ना, चैप्टर बच्चे रहते हैं, उनको धाक में रखना. ये गरीब है, इसका फायदा नहीं उठाना, इसको मदद कर. आणि तुम्ही आई वडील असलेले नाते जे चॅप्टर मुलं आहेत त्यांना तुम्ही सांगून ठेवायचं, त्यांच्यावरती तुम्ही धाक ठेवायचं की त्यांना सांगायचं की तो गरीब आहे, त्याला त्रास देऊ नका. हर घर में एक बच्चा गरीब निकलता है आणि प्रत्येक घरामध्ये एक मुलं गरीब निघतो और हर घर में एक चैप्टर बच्चा निकलता है. आणि प्रत्येक घरात एक चॅप्टर मुलगा निघतो. देखो आप, बघा तुम्ही, एक टेढ़ा निकलता है, एक वाकडा निघतो, एक सीधा निकलता एक है. सरळ निघतो. और जो टेढ़ा रहता है वो सीधे को बहुत तकलीफ देता है. आणि जो वाकडा असतो तो सरळला खूप त्रास देतो. वहाँ बोले ए यहाँ नहीं जाके लेकर आया, चल इधर से लेकर आ. तो माता पिता होने के नाते एक फैमिली का आपके कारण फैमिली बनी है, तो आप अपने बच्चों को बोलना है तेरा काम तुझे चाहिए ना. रजनी को क्यों बोलता है जा तू लेकर आ तेरा बुक, तेरा कपड़ा तू खुद लेकर आ. क्योंकि अक्सर घर में कैसा रहता है, जो छोटे रहते हैं, जो गरीब रहते हैं, उसको बोलते हैं जा कपड़ा लेकर आ मेरा, जा पानी लेकर आ मेरा, जा मेरा बैग भर दे, जा मेरा ये कर दे. आणि जे घरामध्ये छोटं असतात त्यांना मोठी लोक म्हणतात की जा मतलब मला पाणी घेऊन ये, माझी बॅग भर. और ये बड़े माता पिता देखने के बावजूद भी कोई डिसिप्लिन नहीं दिया जाता है, उन्हें रोका नहीं जाता, इसलिए उनकी बाद में बहुत डिमांड हो जाती है. आणि आई वडील बघत असतात तरी पण त्यांना काही बोलत नाही म्हणून पुढे जाऊन त्यांचे खूप डिमांड और होतात. वो फिर क्या हो जाते हैं, बेशिस्त हो जाते हैं. मग ते बेशिस्त होते. इसलिए बचपन से आप अपने बच्चों को वैसे सिखाना. सोचो अगर अश्विनी अपनी सृष्टि को बोल रही है, सृष्टि बोलेगी जा अनुग्रह चल जा मेरा बैग भर, उसने बोलना चाहिए तेरा बैग तू भर, अनुग्रह का बैग तू बड़ी है, तू चाहिए तो उसका बैग भरने के लिए सपोर्ट कर. आणि सृष्टीचा सांगितलं अनुग्रहाला की तू माझी बॅग भर. अश्विनी त्यांनी बोललं पाहिजे की तू तुझी बॅग भर आणि त्याची बॅग भरायला पण तू मदत कर. हाँ, क्योंकि तू बड़ी है, तू मोठी आहे इसलिए छोटे को तू सपोर्ट कर. म्हणून तू लहानाला सपोर्ट कर. अभी नोहा अगर अनुग्रह का खा लेता है आणि नोहा अनुग्रह खातो और अनुग्रह को नहीं मिलता है, अनुग्रहाला भेटत उसी नाही. समय काटना है नोहा को त्या समय तोडायचं आहे नोहाला. कि तेरा तू खाने का, तुझं तू खायचं, अनुग्रह का नहीं खाना. अनुग्रह नाही खायचं. नहीं तो
नोहा फिर बेशिस्त हो जाएगा, आता नोहा बेशिस्त होऊन जाईल छीन के लेने वाला निकलेगा। आणि हिसकावून घेणारा होईल। आपको समझ में आ रहा है? ये है इसहाक की फैमिली से आपको सीखने के लिए मिलता है। आणि हे इसाकाच्या कुटुंबाच्या द्वारे तुम्हाला शिकायला जो मिळतं। इसहाक की गलती से इतराई हुई कि वो अपने बच्चों को अनुशासन नहीं लगा पाए इसाकाची चूक एवढी झाली की तो आपल्या मुलांना अनुशासन नाही लावू और शकत, इसीलिए उनमें फूट रही। म्हणून त्याच्यामध्ये खूप इसलिए झाली। बच्चे अगर आपस में प्यार नहीं करते, वो गलती उन बच्चों की नहीं, उनके माता पिता की है। आणि मुलं जर आपापसात एकमेकांना प्रेम करत नाही, मग चूक त्यांची नाही, त्यांच्या आई वडिलांची आहे। जो बच्चा एक पर ही भार लगाता है, खुद बैठ के आयता खाता है, तो वो गलती किसकी है? माता पिता की है, वो बच्चे की नहीं। जो मुलगा एकामध्येच भार टाकतो आणि स्वतः आईला बसून खातो, ती चूक त्यांची नाही, त्यांच्या आई एक वडिलांची बच्चे आहे। के लिए अगर काठी उठाया तो फिर दूसरे बच्चे के लिए भी काठी उठाना जरूरी है। एका मुलासाठी काठी उचलली तर दुसऱ्या मुलासाठी पण काठी उचलणं गरजेचं आपको आहे। समझा? इसीलिए प्रियो, परमेश्वर कुटुंब का हेड होना ये बहुत जरूरी है। आणि देव हा कुटुंबाचा मस्तक असणं फार गरजेचं परमेश्वर आहे। फैमिली को बनाता है। देव कुटुंबाला तो बनवतो। परमेश्वर ने आपकी फैमिली बनाई, हमारी फैमिली बनाई और आइजैक की, इसहाक की भी फैमिली बनाई। देवाने तुमचं, आमचं आणि इसाकाचं पण कुटुंब तो बनवलं। इसीलिए जब इसहाक का जन्म हुआ तो इसहाक को हंसी ये नाम क्यों दिया? क्योंकि उसने अपनी माँ को और अपने पिता की जिंदगी में आनंद दिया, हंसी दिया। तो इससे आज परमेश्वर आपको भी यही कहता है कि आप भी जिसकी जिंदगी में जाते हो, आप उसे हंसाने वाले बनो, रुलाने वाले नहीं। आणि इसाक आणि इसाक नाव काढले करता त्यांच्या आई वडिलांच्या जीवनामध्ये एक आनंद आला। मग तसंच तुम्ही पण तुमच्या कुटुंबामध्ये आनंद देणारे असले पाहिजे, है ना? तो अपने पत्नी के लिए भी आनंद ही रहा ना, तो आपल्या हंसाने वाला ही पद्धतीने ठहरा ना, हसवणारच ठरवलं ना, बच्चों के लिए भी। मुलांसाठी सुद्धा। दोनों बच्चों ने, ईसाऊ ने और याकूब ने मिलकर इसहाक को दफन किया। इसाक आणि याकोबाने मिळून इसाकाला दफन केलं। मालूम है? क्योंकि वो इसहाक की इच्छा थी और इसहाक धर्मी था। धर्मी लोगों को हमेशा मुक्ति मिलती है। आणि नीतिमान लोकांना नेहमी मोठमोठी भेटते उनके बच्चे उनके दफन विधि में होते हैं आणि त्यांची मुलं त्यांच्या दफनविधीमध्ये और असतात एग्री रहते, सहमति होते हैं। आणि सहमती असते। याकूब समझदार हो चुका था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि जो संधि हम भाइयों में आपस में मिली है वो वापस झगड़े में बदले। इसलिए ईसाऊ ने वो रूप धारण किया और यहाँ ये अलग जगह में रहने लगा। आणि याकोब बुद्धिमान होता म्हणून त्याची इच्छा होती की पुन्हा आमच्यामध्ये भांडण व्हावी, म्हणून एसावने वेगळं रूप धरलं आणि याकोबाने वेगळं रूप धरलं। आखिरी टाइम तक याकूब इसहाक के साथ रहा। आणि शेवटपर्यंत याकोब इसाकाबरोबर होता। एसाऊ शुरुआत से ही पितियों में रहा, वो एंडिंग तक पितियों में रहा और उसकी एदोमी ये जाति, उसकी इस जाति से एदोमी जाति बनी। आणि एसाव हा पहिल्यापासून हिंदी लोकांबरोबर राहिला आणि त्याची एक एदोमी जाती निर्माण झाली। क्यों? हम देखते हैं कि इसहाक का जो ऑक्यूपेशन यानी काम जो है, इसाकाचं जे काम आहे वो क्या काम था? उसके पिता ने जो उसके लिए धन दौलत छोड़ के रखी थी आणि त्याच्या वडिलांनी जी त्याच्यासाठी धनसंपत्ती सोडली जो होती, ये कल पढ़ा था ना, अब्राहम ने उसकी जिंदगी में जीते जी क्या दिया था? सब कुछ उसको दे दिया था। आणि अब्राहमाने तो जिवंत असताना त्याने आपल्या मुलासाठी सर्व काही दिलं हाँ, होतं वो उसने क्या की? उसने बढ़ाई। आणि ती त्याने संपत्ती वाढवली। उसने क्या की? त्याने काय केली? बढ़ाई। वाढवली। और वो खेती करता था, आणि तो शेती करायचा कुएं खोदता था। आणि विहिरी खोदायचा। जो इसने जिन लोगों के बीच में वो रहता था, उन अबीमेलेक के जो लोग थे, उन्होंने जितने उस पिता के कुएं मट्टी डालकर बंद कर दिए थे, वो सारे कुएं उसने खुदवाए। आणि अबीमेलेकच्या काळामध्ये जी विहिरी बंद करण्यात आल्या होत्या त्या सगळ्या विहिरी त्यांनी उघडल्या। मालूम है? तो इसलिए प्रियो, परमेश्वर ने उसे बहुत आशीष दिया। म्हणून देवाने त्याला खूप आशीर्वाद दिला। आइजैक इसहाक हमें सिखाता है बहुत अच्छी रीति से कि एक पुरुष, परमेश्वर का पुरुष और अपनी फैमिली में पुरुष कैसा होना चाहिए। आणि इसाक आपल्याला चांगल्या पद्धतीने शिकवते की कुटुंबातला पुरुष कसा असला पाहिजे। हाँ, परमेश्वर का पुरुष, देवाचा पुरुष, परमेश्वर ने बनाया हुआ पुरुष देवाने बनवलेला पुरुष और अपने घर में वो पुरुष कैसा होना चाहिए वो हमें सिखाता है। आणि आपल्या घरामध्ये तो पुरुष कसा असला पाहिजे हे आपल्याला शिकवतो। इसहाक आदिम में रहा, इसाक आदित्य अपने झाले, माता पिता के आदिम रहा। आपल्या आई वडिलांच्या आदित्य उसकी झाले। माँ मरने के पश्चात त्याची आई मरण्याच्या पश्चात नेचुरली सारा बुढ़ापे में उसने ये किया था, जन्म दिया था। आणि सारा जेव्हा वृद्ध होती तेव्हा त्याचा जन्म झाला होता। इसीलिए म्हणून वो 90 ईयर्स की थी तभी उसने इसहाक को जन्म दिया था। जेव्हा ती 90 वर्षाची होती तेव्हा तिने त्या इसाकाचा जन्म दिला। और 23 अध्याय पढ़ो, उसका एक वचन पढ़ो जिसमें वो 127 वर्ष की अवस्था में होने के बाद
जब सारा क्या हुई, अपनी पूरी आयु होगी और वो मर गई। आणि ती 127 वर्षाची असताना ती मरण पावली। इसीलिए प्रियो उसे इसके साथ इसहाक के साथ कितने साल मिले? आणि इसाकाबरोबर तिला किती वर्ष भेटली? 37। मी तर कमी वजाबाकी केली। प्रभूची स्तुती असो। ठीक है, तो 37 ईयर्स वो अपनी माँ के साथ रहा। 37 वर्ष तो आपल्या आईबरोबर राहिला। कितना साल? किती वर्ष? 37। उसे जो प्यार अपनी माँ से मिला था, अपनी माँ का दुख उसे दूर जो करना था वो कर पाया। आणि त्याला त्याच्या आईला प्रेम द्यायचं होतं आणि त्याच्या आईचं दुःख जे दूर करायचं ते करू शकला। 37 के एज में उसे कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मेरे जिंदगी में अब पत्नी चाहिए। आणि 37 वर्षामध्ये त्याला कसं कधीच वाटलं नाही की मला आता बायको पाहिजे। सोचो कितना अपनी माँ को प्यार करता। विचार करतो आपल्याला किती प्रेम करायचं। अपनी माँ की जगह वो किसी और को देना नहीं चाहता। आणि त्याच्या आईची जागा त्याला कोणाला दुसऱ्याला द्यायची आज नाही। प्रभु आपको भी यही सिखाता है। आज तुम्हाला हे शिकवतो। यदि इसहाक से आप सीख सकते हैं अपनी जवानी को कंट्रोल करना। इसाकाला हे शिकू शकता आपल्या तारुण्याला नियंत्रणात क्या ठेवणं। उसके जीवन में वो जब रहता था तभी क्या औरतें नहीं थी? आणि तो ज्या काळामध्ये राहत होता त्या काळामध्ये स्त्रिया उसके नाही थी। कबीले में दूसरी सुंदर सुंदर लड़कियां नहीं थी? त्याच्या कबिल्यामध्ये सुंदर सुंदर मुली नव्हत्या। हित्ती और कनानी लोग बाजू में थे, नहीं थे? हित्ती आणि कनानी जे बाजूला होते त्याच्यामध्ये नव्हत्या। कर सकता था, तो करू शकत होता। लेकिन किया क्या? पण केलं का? नहीं किया। नाही केलं। क्यों? का? क्योंकि वो अपनी माँ को प्यार करता था। कारण तो आपल्या आईला और प्रेम उसे करतो। मालूम था कि जितनी वो आयु है एटलीस्ट मैं उसको उसके साथ रहूँगा। आणि त्याला माहित होतं की जेवढ्या ती वर्षामध्ये जगणार आहे त्याच्याबरोबर मी तिच्याबरोबर राहतो। इसलिए उसको ऑलरेडी वो बुढ़ी थी बहुत, आणि ती पहिलेच खूप वयस्क होती। बुढ़ापे में उसने अपनी बेटी को जन्म दिया था। आणि तिने वृद्ध असताना मुलाला जन्म और ऐसे दिला। में उसे महसूस हुआ कि अभी मेरी माँ को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। आणि अशामध्ये त्याला जाणीव झाली की आता ह्या वेळेला माझ्या आईला माझी जास्त गरज आहे। ऐसे में मैं दूसरी स्त्री लाकर उसके ऊपर और मैं बर्डन क्यों डालूं? आणि अशामध्ये मी दुसऱ्या स्त्रीला आणून टाकून तिच्यावरती भार का टाकू? इसीलिए जब हम माता पिता इसहाक से आप एक पॉइंट सीखना कि आप अपने माता पिता को प्यार करो। आणि इसाकाच्या घरी तुम्ही हा एक मुद्दा शिकत की ते तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना प्रेम माँ करा। बाप माता पिता को प्यार करो, उनकी कीमत करो। आई वडिलांना प्रेम करा, त्यांची किंमत करा। इसहाक के इस स्वभाव से एक बात अच्छी जन्म ली। इसाकाच्या स्वभावावरही ही गोष्ट नक्की तुम्ही शिका। इसहाक के माँ बाप भी अच्छे थे। इसाकाचे आई वडील पण चांगले होते। मालूम है? हर एक के माँ बाप अच्छे ही होते हैं, प्रत्येकाचे आई वडील चांगलेच असतात। लेकिन अगर कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर आज के इस वचन से हमें सिखाता है आप प्यार करो। आणि कसेही असो ते पण देव या वचनाद्वारे शिकवतो तुम्ही प्रेम करा। आप अपने माता पिता को प्यार करो, इसहाक से ही सिखाता है। आणि तुम्ही तुमच्या आई वडिलांना प्रेम करा हे इसाकाच्या आईने 37 शिकवलं। ईयर्स के बाद 3 साल हो चुके थे, यानी जब वो 40 साल का था तब उसका विवाह हुआ। आणि जेव्हा तो 40 वर्षाचा होता तेव्हा त्याचा विवाह और झाला। उसने जाकर अपने पिता से ऐसा नहीं कहा कि मैं भी 40 साल होने को आया हूँ, शर्म नहीं आती क्या? हाँ, आप मेरे लिए लड़की नहीं देख रहे हो। आणि तो त्याच्या वडिलांना जाऊन असं नाही म्हणाल की मी आता 40 वर्षाचा झालोय, तुम्ही माझ्यासाठी मुलगी नाही शोधत आहे। हाँ, उसने इससे ये सिखाया, इसहाक से हमें ये सीखने के लिए मिलता है कि उसने अपना लाइफ पार्टनर अपने पिता के हाथ में दिया कि तू जो जिस समय करेगा और तू जो ढूंढेगा वो मेरे लिए सही है। आणि इसाकाच्या तरी आपण हे शिकू शकतो की त्याने त्याच्या वडिलांच्या हातामध्ये ते दिलं की तू ज्या मुलीशी माझा विवाह लावून देशील ती माझी पत्नी होईल। आदम का भी यही हुआ ना, परमेश्वर के हाथ में दिया जोड़ीदार के लिए, परमेश्वर ने उसको अच्छी हवा दी। आणि आदमने पण तेच केलं। आदमने देवाच्या हातामध्ये दिला आणि देवाने त्याला चांगली जोडीदार दिली। अब्राहम ने यानी उसके पिता ने जो उसके लिए पत्नी लाई, आणि अब्राहमाने जी त्याच्यासाठी पत्नी आणली बुरी थी अच्छी थी? ती वाईट होती चांगली होती? हाँ? जोर से बोलो। अच्छी थी ना? चांगली होती ना? अच्छी थी। चांगली होती। तो अपने माँ बाप जो हमें देते हैं ना वो अच्छे ही देते हैं। मग आपले आई वडील जे आपल्याला देतात ते चांगलंच नसतं। एसाव जो पत्नियां लाया, 2 पत्नी ऑलरेडी कर चुका था, आणि एसावने ज्या पत्नी आणल्या होत्या तो 2 लग्न त्यांनी पहिलेच केलं होतं, तो भी और जाके 2 करके आया। तरी अजून जाऊन तो 2 करून आला। अपनी खुद की चॉइस से किया था ना, स्वतःच्या इच्छेने केलं होतं। तो एटलीस्ट 2 वो एक के साथ और दूसरी के साथ तो अच्छा रहना चाहिए था। आणि ते दोघांबरोबर तर त्यांनी चांगलं राहायला पाहिजे उससे होतं। भी वो खुश नहीं था, इसलिए और 2 लाया। आणि त्यांच्यापासून तो खुश नव्हता म्हणून त्याने अजून 2 और भी आणले आगे 2 किया होगा, आणि अजूनही पुढे 2 केले असतील। क्योंकि बाइबल एसाव के बारे में ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं करता है। कारण बायबल याच्यामध्ये जास्त स्पष्टीकरण नाही आगे करत। उसका लाइफ में वो कैसा रहा हमको क्या मालूम। आणि पुढे त्याच्या जीवनामध्ये तो कसा राहिला
की चॉइस पर, पिता जो मेरे लिए योग्य ढूंढेगा, पिता जो मेरे लिए योग्य समय पर देगा, वो सही समय है। आणि पिता जे माझ्यासाठी योग्य वेळेवर देईल ती योग्य वेळ आहे. इसलिए अपनी इस नजरों को आपल्या नजरेला अपने जवानी के दिनों में माता पिता की ओर ही रखो, जवानों की ओर या जो दूसरे अपने शरीर के अगेंस्ट अपोजिट लाइफ पार्टनर है उनकी ओर नहीं रखो. आणि आपल्या तारुण्यामध्ये आपले डोळे आपल्या आई वडिलांकडे जावं, चुकीच्या मार्गावरती आणि चुकीच्या गोष्टींवरती लावून नये. इसहाक की नजर अपनी माँ की ओर थी, इसीलिए उसकी जिंदगी में दूसरी स्त्री नहीं आई. आणि इसाकाचे डोळे आपल्या आईवरती होते म्हणून दुसरी स्त्री त्याच्या जीवनामध्ये नाही और आली. दूसरी उसकी माँ न होने पर उसने अपनी आंखें अपने पिता की ओर लगाई. आणि दुसरी त्याची आई नसल्याच्या नंतर त्याने आपले डोळे आपल्या वडिलांकडे लावले. इसहाक आदमी रहा, आणि इसाक आदित्य राहिला, अपनी मर्जी से नहीं गया. आपल्या मर्जीने नाही गेला. और जो उसके पिता ने चुन के रखी उसके सामने वो एग्री हुआ. आणि जी त्याच्या पित्याने निवडून ठेवलेली तिच्या समोर बरोबर तो त्यांनी सहमती दर्शवली. मुझे अनुभव है ना, आज के जमाने में इसहाक के जैसा नहीं मिलेगा. आणि आजच्या युगामध्ये इसाक असायला नाही भेटणार. जवानी के दिनों में मुझे बहुत से जन चर्च में बोलते हैं, दीदी तुम्ही जी मुलगी मला दाखवाल ना मी तिच्याशीच लग्न करेन. जवानी के दिनों में वो लोग मुझे आकर बोलते कि जो लड़की आप हमें दिखाएंगे ना उसी से हम शादी तुम्ही करेंगे. त्या मुलीवर बोट ठेवा, और उस लड़की के ऊपर आप बोट उंगली रखो, ती माझी होऊन जाईल, वो मेरी हो जाएगी, चुकून जाईल. मैं झुक जाऊंगा. आणि जेव्हा तारुण्यात येतात और जैसे जवानी में आ जाते आणि हैं आम्ही म्हणतो और हम कहते हैं बघ ही मुलगी बरी आहे, और ये लड़की अच्छी है, नहीं जी. जेव्हा आम्ही म्हणतो बोट ठेवतो या मुलीवर, और उंगली रखते हैं उस लड़की के ऊपर, ते नुक्स काढायला लागतात. वो नुक्स निकालने लगते हैं. म्हणून आम्ही लग्नामध्ये हात घालत नाही. इसलिए हम शादी में आते हैं. तुमचं स्वतःचं बघा, आप खुद का खुद देखो फक्त फिक्स करायला इकडे या, और फिक्स करने के म्हणजे लिए तारीख काढायला. सिर्फ तारीख जर निकालो. तुम्हाला बाहेर कोणती आवडली असेल किंवा बाहेर करायचं आहे तर तुम्ही बाहेर करा. आपको बाहर की अच्छी लगी हो तो आपको बाहर करना है तो आप बाहर करो. आताच्या युगात मुलं मुलींची एवढे डिमांड्स आहे और आज के युग में ऐसे लड़कियों की डिमांड है की ते लोक मला असाच पाहिजे, मला गोराच पाहिजे, मला लंबूच पाहिजे, मला बुटकाच पाहिजे, मला काळाच पाहिजे, मला गोराच पाहिजे, मला हीच पाहिजे. कोणाची पण मला गोरीच पाहिजे. मग काय तुम्ही कुठं जायचं नाही. सगळ्यांना जर गोरीच पोरगी पाहिजे सबको गोरी लड़की चाहिए तर मग काळ्या रंग कुठं जाते. आता काळा रंग काही त्या स्वतःच्या मर्जीने घेतला का? और काला कलर भी उन्होंने उसकी मर्जी देवा से ने नहीं दिया दिया ना? परमिशन नहीं दिया. देवाने तो रंग दिला. परमिशन ने उनको रंग तरी दिया. सुद्धा अशा आणि आपण आता ख्रिस्ती झालो ना, और अभी हम मसीह हो गए हैं. आपण या रंगांना का बघितलं पाहिजे, स्वभावाला बघितलं पाहिजे. हम लोगों को नहीं देखना चाहिए, हम स्वभाव को देखना आपण चाहिए. त्याचा स्वभाव आणि त्याच्याकडे तो ख्रिस्ती आहे का, और वो मसीह है क्या, तो ख्रिस्ती आहे कसा आहे, प्रभूमध्ये स्ट्रॉंग आहे. वो मसीह वो कैसा है, प्रभु में मजबूत कारण है. तो जर प्रभूमध्ये मजबूत आहे तर तो बायकोला चांगला ठेवेल. इसहाक प्रभूमध्ये परमेश्वराचं भय मानणारा होता म्हणून त्याने बायकोला चांगला ठेवलं. और इसहाक के परमेश्वर में मजबूत है इसलिए उसने अपनी पत्नी को अच्छा रखा. जो पुरुष आपल्या आईला चांगला ठेवतो तो आपल्या बायकोलाही चांगला ठेवतो. जो पुरुष अपनी माँ को अच्छा रखता है वो अपनी बीवी को भी अच्छे से जो संभालेगा. पुरुष आपल्या आईलाच दुखवतो, रडवतो, तो आपल्या बायकोला काय सांगणार. और जो पुरुष अपने माँ को ही दुखी करता है तो अपनी पत्नियों को वो कैसे संभालेगा. सोचने वाली बात है ना. विचार करने चाहिए. इसहाक ने अपनी माँ को अच्छा रखा, इसहाकाने आपल्या आईला चांगलं ठेवलं इसीलिए रेबेका को भी वो अच्छा रख सका. म्हणून रेबेकाला पण आवडू शकला. आवडू शकलं नाही, नाही चांगला ठेवू शकला. चांगलं ठेवू शकला. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवानं देव चांगला आहे. म्हणून इसहाक म्हणून एक खूप बहुत अच्छी बात आप सीख सकते हैं. आणि इसहाकाकडून तुम्ही खूप चांगल्या गोष्टी शिकू शकता. लग्नाच्या गोष्टी, शारीरिक आजच्या युगात लग्नाच्या गोष्टी सगळेजण आपलेच, जिथं लग्न 10 महिने झालं, 12 महिने झालं की पोरं पोरी आपापल्यासाठी बघायला चालू करतात. और यहाँ पर 10 उम्र नहीं हुआ, 12 उम्र नहीं हुआ, वो अपना खुद का ढूंढने के लिए जा काम रहे हैं. शरीर कंट्रोल मध्ये नाही. और शरीर उनकी नियंत्रण में नहीं है. का नाही? क्यों नहीं है. शरीर शेवटी अब्राहमाचं आणि इसहाकाचं तसंच आपलं पण शरीर आहे ना. और अब्राहम को और इसहाक का जैसे शरीर है वैसे भी हमारा ही है. का नाही? कारण त्यांच्या देवाची रूढी नाही. क्यों नहीं है? क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का देवासाठी प्रेम नाही. परमेश्वर के लिए प्यार दुसरं नहीं है. देवाजवळ त्यांचं प्रार्थनेचं जीवन नाही. दूसरा परमेश्वर की बात का प्रार्थना का जीवन नहीं म्हणून है. त्याच्या पापात पडतात. इसलिए वैसे पापों में गिरते हैं. माहिती पडलं. म्हणून लक्षात ठेवा, दुसरा पॉईंट जो परमेश्वर आज आपल्याला सांगतो इसहाकाच्या लग्नाच्या बाबतीत, की इसहाकाचं लग्न त्याच्या वडिलांच्या पसंतीने झालं. और इंसान की शादी उसके जो पिताजी थे उसकी आधीनता में हुई. म्हणून प्रियानो त्याचं जेव्हा लग्न झालं, उसकी जब शादी हुई प्रियानो आपण बघू पहिली गोष्ट आपण ही बघू की इसहाकाच्या जन्मामुळे बघा
साराच्या जीवनातला काटा काढण्यात आला. इसाहाकाच्या जन्मामुळे का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई दिया. इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी के पुत्र सहित तू इसको निकाल दे, क्योंकि ये मेरे पुत्र इसहाक के साथ भागी नहीं होगा. या दासीच्या पुत्राला आणि त्या दासीला तू काढून टाक. माझ्या इसहाकाबरोबर त्याला काहीही अधिकार. इसहाकाच्या जन्मामुळे हे झालं. माहिती पडलं. आता इसहाका और उसका एक हम 24 अध्याय निकालेंगे. 24 अध्याय पढ़ो. 24 अध्याय उसका एक. 24 से 1. अब्राहम आता तो वृद्ध झाला होता. देवाने त्याला सर्व बाबतीत आशीर्वादित केले होते. एके दिवशी अब्राहम आपल्या घरादाराचा कारभार पाहणाऱ्या सर्वांना जुन्या सेवकाला म्हणाला, तू आपला हात माझ्या मांडीकडे ठेव आणि माझ्या मुलाला येथील स्थानिक कनानी मुलीबरोबर लग्न करू देणार नाही, अशी आकाशाचा व पृथ्वीचा निर्माण करता यहोवा देव याच्या नावाने मला वचन दे. याऐवजी तू माझ्या मालकीच्याच माझ्या नातेवाईकांकडे जा आणि माझ्या मुलासाठी एक वधू शोधून आण. उसके पिता ने देखो उसके लिए बहू ढूंढने के लिए अपने दास को कहा. अब ऑलरेडी वो उसको परमेश्वर ने बहुत आशीष दी थी आणि पहिले देवाने त्याला खूप आशीर्वाद दिला होता. अब वो क्या क्या लेके जा रहा है देखो. 10वां वचन 10वें वचनामध्ये त्याने अब्राहमाचे 10 उंट घेतले आणि आपल्या धन्याच्या मालमत्तेतील उत्तम उत्तम वस्तू निवडून ते सर्व उंटावर लादल्या. हाँ, वो कितना 10 ऊंट लिया. 10 ऊंटों पर बहुत सारी उत्तम उत्तम वस्तुएं लेकर गया. ठीक है. फिर हम देखते हैं 22 वचन. 22 वचन. परमेश्वर से प्रार्थना करने के कारण देखो परमेश्वर ने जो इसहाक के लिए योग्य पत्नी थी वही दिया. प्रार्थना से ही हमें अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है आणि प्रार्थनेद्वारेच आपल्याला योग्य लाइफ पार्टनर. और इसीलिए उसने देखो क्या किया. म्हणून त्याने काय केलं बघा. शेवटी उंटाचे पाणी पिणे संपल्यावर त्याने तिच्या नाकात 7 ग्रॅम वजनाची सोन्याची मूलवान कितना 7 ग्रॅम म्हणजे 10 ग्रॅमला 3 ग्रॅम कमी एवढी नाकात नथ दिली. कुणी दिली. अब्राहमाने. म्हणजे कोणासाठी दिली. इसहाकासाठी की माझ्या मुलासाठी येणारी सून, म्हणजे माझ्या मुलासाठी येणारी बायको. त्याच रीतीने उसी रीति से प्रिय परमेश्वर क्या कहता है. देव काय म्हणतो. अपने होने वाले बहू के लिए और अपने पत्नी के लिए अभी से जमा करो. आपल्या होणाऱ्या सुनेसाठी आणि आपल्या बायकोसाठी काय करा. जमा करा. गलत कल्चर है ये कि स्त्री से लड़की को बोलने का तुम्ही शादी करना. लड़की वाले लोग शादी करते हैं. आणि चुकीची पद्धत आहे की मुलीवाल्यांकडनं सांगा की तुम्ही लग्न लावा. मुलीवाले काय नाही. लड़की वाले शादी करते हैं. मुलीवाले लग्न. लड़की वाले खर्चा करेंगे. मुलीवाले खर्च. लड़की वाले ही डावरे देंगे आणि मुलीवाले जावरे देते. और सब कुछ खर्चा उनका ही रहेगा. सब लड़के को सब कुछ उन्होंने ही देने का आणि सगळं काही मुलाला त्यांनीच द्यायचं. बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है. बाइबल स्पष्ट रीतीने आपल्याला हम लड़कों ने लड़की की फैमिली को देना है आणि आपल्या मुलांनी मुलींच्या कुटुंबाला. लड़के के फैमिली ने लड़की को देना है आणि मुलाच्या कुटुंबाला मुलीच्या कुटुंबाला देना दिया है. 7 ग्रॅम की नथ. किती दिले. 7 तोळ्याची नथ. आणि तिच्या मनगटात प्रत्येकी 142 ग्रॅम वजनाच्या सोन्याच्या 2 पाटल्या घातल्या. 10 तोला. 10 तोला हाथ में कंगन और ये हाथ में 10 तोला का कंगन. मालूम हुआ. ये उसको पहनाया. जब वो घर में जाके दिखाया तो लाबान शॉक हो गया. आणि जेव्हा तुम्ही घरी जाऊन दाखवलं तेव्हा लाबान शॉक झाला. आप लोग ने नाक में नथ डाली है. तुम्ही नाकात नथ घातली है. या फुल्ली डाली नथली डाली है. कितने ग्राम की है. 100 रुपये की, 50 रुपये की, 300 रुपये की. 100 रुपयाची, 50 रुपयाची, 300 रुपयाची नथ आहे. विकायला गेलं तर 50 रुपये देतात. बेचणी केली गेली तर 50 रुपये देते है ना. ये 7 ग्राम की नथ डाली आणि 7 तोळ्याची नथ. परमेश्वर हमें इससे यही सिखाता है इसहाक से कि कभी भी लड़की को मान देना है, सम्मान देना है तो इसके द्वारा देते समय कंजूसी हृदय से नहीं देना है. आणि इसहाकाच्या देव आपल्याला हे शिकवते की जेव्हा आपण स्त्रीला मान सम्मान द्यायचा आणि तिला देताना कंजूसीने नाही द्यायचं. आफ्टर ऑल वो उसके घर में पहन के आने वाली थी आणि ती त्याच्याच घरामध्ये घालून येणार होती. कंगन निकाल के आई थी क्या. आणि बांगड्या काढून आली होती. नथ निकाल के आई थी क्या. नाक काढून गई थी ना. घालूनच गेली होती ना. तो जब अपने घर में आने वाली तो उसको देना चाहिए ना. आणि जेव्हा तिच्याच त्यांच्याच घरामध्ये आपल्याच घरामध्ये येणार आहे तर ते
त्याला सांगत द्यायचं. ये परमेश्वर हमें इसहाक की फैमिली से सिखाता है. आणि ते इसहाकाच्या कुटुंबाबद्दल सांगतो. और देखो घर में जाने के बाद क्या दिया. आता बघ घरात गेल्यावर काय. लाबान ने जब उसको अपने घर में लेकर गया आणि लाबान जेव्हा घरी घेऊन गेला तो 24 का 53 24:53. मग त्याने रिबेकाला सोने आणि चांदी. हाँ क्या दिया रिबेका को. किसको रिबेका को क्या दिया. सोने सोना आणि चांदी यांमध्ये मडवलेले हिरे और उसके ऊपर बहुतायत मड़े हुए हीरे से मड़े हुए गहने मानके और डायमंड दिए, यानी कुछ डायमंड की वस्तुएं आणि सुरेख कपडे दिले और अच्छे अच्छे मौल्यवान कपड़े दिए. इसहाक से यही सिखाता है कि अपनी पत्नी के लिए कभी भी उत्तम से उत्तम दो. आणि इसहाकाचा हेच शिकवतो की आपल्या पत्नीसाठी कधीही उत्तमातलं उत्तम द्या. अगर साड़ी की दुकान में गए तो पहिले बोलते रहते 200पेक्षा जास्त महाग साडी घेऊ नको. 250 रुपयाची साड़ी घे, तुला काय पाहिजे एवढी 500ची साडी. और साड़ी की दुकान में लेके जाने के बाद वो पहले उनको बताते रहते कि 200 की साड़ी देना, 500 रुपये की साड़ी तुझे क्या जरूरत काय है. गरज आहे. या जरूरी आहे. सोनाराच्या दुकानात जाताना म्हणतील 1 ग्रॅमचे घे, दुसरं 1 ग्रॅमपेक्षा जास्त घेऊ. और सोनार की दुकान में लेके जाते समय बोलेंगे कि 1 ही ग्राम का सोना लेना, ज़्यादा मत लेना. लड़की वाले को बोलते हैं तुम ज़्यादा महंगे का ग्राम का अंगूठी दो. आणि मुलावाला म्हणतात की जास्त चांगली ब्रँडची तुम्ही अंगठी द्या. और लड़के वाले खुद लड़की को देते समय पतली अंगूठी देते. आणि मुलीवाल्याने देताना एकदम पातळ अंगठी देतात. और लड़की वाले को कहते इतना पतली अंगूठी क्यों दिया, इतनी पतली चेन क्यों दिया. आणि मुलीवालीला सांगतात की तुम्ही एवढी पातळ अंगठी आणि पातळ चेन का दिली. इसीलिए क्रिश्चियन पद्धत देखा ना तो क्रिश्चियन पद्धत में नो डाउरी है. आणि ख्रिश्चन पद्धतीत बघितलं तर ख्रिश्चन पद्धतीमध्ये डाउरी बोला तो लड़के को देना है. डावरी म्हटली तर मुलाने द्यायची लड़के वालों ने लड़की को देना है. आणि मुलावाल्यांनी मुलीवाल्यांना द्यायची. इसलिए होता है लोग चर्च में जो बातचीत करने का समय आता है मेरे पास क्यों नहीं आते. आणि खूप सारे लोक जेव्हा चर्चमध्ये बातचीत करायची असते तेव्हा ते लोक का नाही आणत. इसलिए क्योंकि मैं बोलूँगी ना आधा खर्चा तुम्हारा आधा खर्चा तुम्हारा. कारण मी म्हणते अर्धा खर्च तुमचा आणि अर्धा खर्च तुमचा. अभी सोचो अगर किसी का शादी तय हुआ आणि कोणाचं लग्न फिक्स झालं, सोचो किसी का भी सोचो प्राजक्ता का शादी तय हो गया. प्राजक्ताचं लग्न फिक्स तो झालं प्राजक्ता की ही शादी होने वाली, उसके पति की नहीं होने वाली. आणि प्राजक्ताचं लग्न होणार आहे का, तिच्या नवऱ्याचं लग्न नाही होणार का. चालेल नाही ना, तो नाही करणार आहे ना. प्राजक्ताचं एकटीचंच लग्न होणार आहे नाही, उसका भी होएगा ना. त्याचं पण होईल. तो भी खर्चा हो. लोग क्या बोलते हैं, लड़की वाले आणि लोक काय म्हणतात मुलीवर सोना चांदी देने का, सोना चांदी द्यायचा खाना यही आइटम रखने का. आणि हेच आयटम जेवणाचे ठेवायचे. फिर अगर उनको बोलो आधा खर्चा तुम तो खाने के आइटम कम कर देते. आणि जर तुम्ही त्यांना म्हणा की अर्धा खर्च तुम्हाला करायचं आणि अर्धा खर्च यांना करायचं तर मग ती लोक जेवणाचे आयटम कमी ठेवतात, कम करेंगे. कमी करतील. फिर बोलेंगे नहीं तुम्हारा कपड़ा तुम ले लो, मेरा कपड़ा मैं ले लूँगा. तुमचे कपडे तुम्ही घे, माझे कपडे मी घेईन. क्यों. का. लड़की को कपड़ा लेते समय सोचो 25,000 की वेडिंग गाउन ले लिया आणि मुलीला कपडे घेताना 25,000ची जर वेडिंग गाऊन घेतली तो सूट 10,000 के अंदर आ जाएगा आणि सूट 10,000मध्ये येईल. 15,000 नुकसान पड़ेगा. इसलिए बेटर है तू 2,000 का पेन, 5,000 का पेन, 20,000 का पेन. मैं अपना 2,000 या 5,000 के अंदर सूट मिल रहा है वो ले लेता. आणि 15,000चं नुकसान आहे म्हणून ती लोक बोलतात तुला 5,000चं पण आले तर 10,000चं तुला जे पाहिजे ठिकाण मी माझं घेईन. शादी चाहिए, लग्न पाहिजे, बीवी चाहिए, बायको पाहिजे, लेकिन खर्चा नहीं करना. पण खर्च नाही करायचा. ऐसा नहीं होता है. असं नाही होत. अब मसीह में आने के बाद हमारी मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए. आज के इस वचन से प्रभु हमें सिखाता है. आणि आपण ख्रिस्तमध्ये आल्यानंतर आपली मानसिकता बदलली पाहिजे. आपल्याला असं देवाचं भले आपके रीति रिवाजों में सोचो अभी कश्मीर के जो यूपी वाले बिहारी लोग वो लोग भी वहाँ पर कैसे डाउरी बहुत ज़्यादा देते हैं. आणि यूपी आणि बिहारी साईडची लोक डावरी खूप जास्त देतात. लेकिन अब मसीह में आने के बाद पण आता ख्रिस्त आल्यानंतर कश्मीर आने और उसके पति ने मेंटेलिटी चेंज करना चाहिए. बाबा हम कुछ नहीं लेंगे, शादी हमारे बेटे की भी है और उनकी भी है, तो दोनों खर्चा आधा आधा. काश्मीरात त्यांनी त्यांच्या नवरीने हा विचार केला पाहिजे की लग्न आम्ही दोघांचं आहे म्हणून त्यांचा ती लोक पण खर्च करतील आणि आपणही खर्च करू. मालूम है ये तो बहुत उनमें कैसे बहुत सारे देते हैं ना. गाड़ी लेते हैं लोग, गाड़ी देता थे लोग, गाड़ी देना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, शादी का पूरा खर्चा उठाना पड़ता है, चेन देना पड़ता है, अंगूठी देना पड़ता है, घड़ी देना पड़ता है और कपड़े लेने पड़ते हैं. पैसा देना पड़ता है. हाँ वो तो दोनों ही बोले, पैसा देना पड़ता है. हाँ जितने ये रहते हैं घर में लोग हैं उन सबको कपड़े. लड़की लोग का हालत खराब है यूपी बिहार लोगों में मालूम. अच्छा हो गया ना क्रिश्चियन में.
मसीही पद्धत शादी योग्य पद्धत है। आणि ख्रिस्ती पद्धतीचं लग्न योग्य मैं पद्धत आपको बताती हूँ, देखो वहाँ पर भी शादी हो सकती थी, आणि तिथेही लग्न होऊ शकतं रिबेका के घर में, रेबेकाच्या घरात, लेकिन रिबेका के घर में शादी नहीं हुई। पण रेबेकाच्या घरात लग्न नाही झालं। रिबेका को वहाँ से विदाई किया और शादी कहाँ हुई? अब्राहम के घर में, पिता के घर में हुआ, यानी इसहाक के घर में शादी हुई। इसलिए शादी कहाँ होनी चाहिए? लड़के के घर में। शादी कहाँ होनी चाहिए? लड़के के घर में। हाँ? ये मैं नहीं बोलती, देखो बाइबल ऐसे ही बताया। हम नए करार में भी आप देखोगे तो नए करार भी ऐसा ही बताया। मैं नए करार में जाने से पहले आपको यहाँ का पहले पढ़ाती हूँ, इसहाक का। आप देखो क्या दिया, वही वचन पर रिबेका को दिए और तसेच त्याने तिच्या आईसाठी आणि उसके माँ के लिए, अभी देखो ऑलरेडी रिबेका को इतना कुछ दे दिया, माँ को क्या दिया? आणि भावासाठी पुष्कळ मौल्यवान वस्तू दिल्या। बहुत सारे मूल्यवान वस्तु दिए। किसने दिए? लड़की की ओर से। एक आवाज बंद। मूल्यवान वस्तु दिए। अभी हम देखेंगे 58 वचन, 58 वचन 58 58। त्याप्रमाणे त्यांनी रेबेकाला बोलावून विचारले। तिने उत्तर दिले, होय मी जाण्यास तयार आहे। हाँ, उससे बोला अभी हम सुबह ही चले। एक काटी मार, काटी मार, मार काटी, काटी मार, आवाज एकदम बंद। तो उसको कहा गया कि तू जाएगी क्या इनके साथ? आणि तिला विचारलं तू जाशील त्यांच्याबरोबर? दूल्हा आया नहीं था, वर आला नव्हता तो इधर तो शादी हो नहीं सकती, आणि ते लग्न होऊ नाही शकत। और ना ही उन लोगों ने बोला कि दूल्हे को आप इधर लेकर आओ। आणि नाही ती लोक म्हणाले की वराला इकडे घेऊन जा। मतलब वहाँ पर शादी कहाँ होती थी? म्हणजे तिथे लग्न कुठं व्हायचं? दूल्हे के घर में। इसीलिए उसने कहा हाँ मैं जाऊंगी। म्हणून ती म्हणाली, होय मी जाण्यास और तयार आहे। 59 वचन में हम पढ़ेंगे उस वो लोगों ने क्या दिया। आणि 59 वचनामध्ये आपण बघू की त्यांनी काय केलं। तेव्हा त्याने तिला निरोप दिला। काय दिला? बाय बाय। काय दिला? भेटलं होतं? थोडंसं पुढं पण जाऊ, थोडं आगे भी जाएंगे, आगे। आणि त्यांनी तिच्याबरोबर तिचा बालपणापासून सांभाळ करणाऱ्या दाईलाही पटवले। जिस औरत ने उस रिबेका को बड़ा किया, आणि ज्या स्त्रीने रेबेकाला मोठे केलं तो वो घर में रिच है, ती घर उसमें बच्चे को संभालने के लिए दाई रखी गई, आणि मुलाला सांभाळण्यासाठी दाई ठेवली वो होती। बूढ़ी औरत साथ में है। आणि ती वयस्कर बाई इसलिए तिच्याबरोबर शादी के बाद कोई जवान लड़की को भेजो मत। आणि लग्नानंतर कोणत्या तरुण मुलीला पाठवणार ना नाही। काय म्हणून करवली मी खुलून चालली आहे। करोली मुलगा मी जाणे। कोण गया? कोण गेलं? आपको समझा? कोई जवान लड़की को शादी होने के बाद करौली बोलकर नहीं भेजो। आणि कोणत्या तरुण मुलीला करोली म्हणून लग्न झाल्यानंतर पाठवू नका। अपनी जवान लड़कियां में एक साथ अपने घर में भेजते, अपने घर से दूसरी जगह में भेजते हैं क्या? आणि आपली तरुण मुलगी दुसऱ्या घरामध्ये पण पाठवतात ना। तो फिर शादी होने के बाद क्यों भेज रहे हैं? मग लग्न झाल्यानंतर का पाठवतात? बाइबल में हमें यही सिखाता है, अपनी बेटी अपने घर में सही है, आणि बायबल आपल्याला हे सांगतं आपली मुलगी आपल्या घरात ठीक आहे, वहीं पर सुरक्षित है। तिथे ती सुरक्षित आहे। मालूम हुआ? इसीलिए करौली बोलकर किसको भेजा? क्या दिया वो लड़की को? करोली म्हणून काय दिलं तिला? त्या मुलीला दाई है, जिसने उसको उसके हाथ के तले बड़ी हुई और एकमेकांपासून दूर होण्यापूर्वी त्यांनी तिला जो आशीर्वाद दिला तो हा क्या दिया? आशीर्वाद। ये 3 वस्तु मिली। कौन से? एक निरोग, बाय बाय, चांदी रहा, सुखी रहा, अच्छी रहा। दूसरा जिसके हाथ में वो बड़ी हुई वो दाई, और तीसरा आशीष। वो आशीष क्या दिया? आमचे भगिनी तू लाखोंची माता हो, तू हजारों की माता बने, तुझे वंश तुझ्या सर्व शत्रूंवर विजयी हो। तेरे साथ तेरा जो बच्चा होगा वो सारे वैद्यों को उछलेगा और उनका अधिकारी होगा। बस ये 2 शब्दों का आशीष दिया। 2 शब्द यानी 2 लाइन का आशीष दिया, लेकिन वो आशीष लगा ना, तो आशीर्वाद लगा ना, उसका वंश अधिकारी हुआ ना, तिचा वंश अधिकारी झाला ना। आपको समझा? इस रीति से हम देखते हैं। फिर वो लोग क्या हुए हम देखेंगे। उसको वहाँ पर लाया गया और 65 वचन 65 वचन। तिने सेवकाला विचारले, शेतातून आपल्याला भेटावयास येत असलेला तो तरुण पुरुष कोण आहे? सेवकाने उत्तर दिले, तो माझ्या धन्याचा पुत्र आहे। तेव्हा तिने आपले मुख बुरख्याने झाकून घेतले। काय काय घडले याचा सर्व वृत्तांत सेवकाने इसाकाला सांगितला। मग इसाकाने रिबेकाला आपल्या आईच्या तंबूमध्ये आणले। हाँ, एक मिनट, क्योंकि 2 वचन है 67 वचन में। तब इसहाक रिबेका को
माता सारा तंबू में ले आया। उसके पहले क्या हो गया, उनका शादी हुआ। वो शादी अब्राहम के आधीन के तले वहाँ पर शादी हुई। उसके बाद वो अपने तंबू में ले गए आणि अब्राहमाच्या आधीनतेमध्ये त्यांचं लग्न झालं आणि त्याच्यानंतर तिला तंबूत घेऊन गेला। तो इसीलिए शादी कहाँ होती है, लग्न कुठे होतं, लड़के वालों के। मुलाकडचे यांचे। लेकिन हम नए करार के हैं, आपण नवीन नियमाचे नए आहे। करार के अनुसार अभी देखो, हम पहले आपको बताते हैं कि हमारा दूल्हा कौन है, आपला वर कोण आहे, प्रवेश। प्रवेश। दुल्हन कौन है, वधू कोण आहे, कलीसिया कौन है, मंडळी कोण आहे, अपन। तो इसीलिए अभी शादी होने तक आता लग्न होईपर्यंत दूल्हा अपने वधू को क्या दे रहा है, आणि वर आपल्या वधूला काय देतोय, सगळं काही। आप सोना मांगो सोना मिलेगा, चांदी मांगेगा चांदी मिलेगा। आपको आत्मिक जीवन भी दिया है और आपको सजाया है। जैसे यहाँ लिखा कि उसको 7 ग्राम की नथ दी, आपके नथनों में अनंत जीवन दिया। आणि जर 7 वेळेचे न दिले तुमचे नागपुड्यामध्ये देवाने श्वास फुकल्या जीवन बरोबर दिले। है, यीशु ने कहा मैं तुम्हें अनंत जीवन देता। आणि देव म्हणाले तुम्हाला अनंत जीवन देतो। 10-16 का करना है, मैंने कल भी बताया था। 10 नंबर अच्छा है, आणि 10 नंबर चांगले मी तुम्हाला पहिलेच सांगितलं, पवित्रता को दर्शाता है, पवित्रतेला दर्शवतो, धार्मिकता को दर्शाता है, नीतिमत्वाला दर्शवतो, जो परमेश्वर की नजर में सही उस नंबर को दर्शाता है। जे देवाच्या नजरेमध्ये योग्य आहे त्या नंबरला इन दर्शवतो। दोनों हाथों को आशीष दिया। या दोन्ही हातांना आशीर्वाद दिला कलीसिया के दोनों हाथों को आज पावर है आणि मंडळीच्या दोन्ही हातांना आज पावर आहे ना। खाते हैं, उचलतात, मिलता है, भेटतं। करेक्ट है। सेम पहना है ना। आणि सेम घातलं ना, फिर बाद में रिबेका को क्या क्या दिया, नंतर रिबेकाला काय काय दिलं, सोना और चांदी। सोनं आणि चांदी। सही बात है। आज हमारे पास भी परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमें सोना और चांदी दिया है। आज देवाने सुद्धा आपल्या सगळ्यांना सोनं आणि चांदी दिली। इसलिए मसीह में आने से पहले हमारे पास सोना नहीं था, लेकिन आज हमारे पास सोना है। आणि ख्रिस्तामध्ये यायच्या अगोदर आपल्याकडे सोनं नव्हतं, पण आज आपल्याकडे सोनं आहे, चांदी आहे, अनमोल हीरे हैं, अनमोल हिरे आहे, वचन है वचन आहे और बहुमूल्य वस्त्र है जो मसीह को हमने पहना है। आणि बहुमूल्य वस्त्र जे आपण ख्रिस्ताला परिधान मसीह केले। को पहनने के बाद भी प्रियो, आज आप बोलो, आज आप लोग नंगे हो। आणि ख्रिस्ताला परिधान करून सुद्धा आज तुम्ही लग्न आहात का, बहुमूल्य अन्य अन्य वस्त्र दिया। आप पहले आप देखते कितनी की साड़ी लेते थे, और आज आप चर्च में आते हो, इतने साल से आप चर्च में आओ, अब आपके कपड़ों का रेट कितना है आणि पहिले तुम्ही कितीची साडी घ्यायची आणि आता ख्रिस्ताकडे आल्यानंतर तुम्ही किती महागडे कपडे घालता, बताओ। सांगा। पहले आप यीशु में आने से पहले, चर्च में आने से पहले आपकी साड़ी का, आपके कपड़ों का रेट कितना है, आणि येशूमध्ये यायच्या अगोदर, चर्चमध्ये यायच्या अगोदर तुमच्या साड्यांचे रेट काय होते, कपड़ों का रेट क्या था, 5 शर्ट का सकता 100 रुपये, और 150, ज़्यादा महंगा नहीं लेते। अभी आप लोग कितने की लेते हो, आता कितीची घेता, 3000 तो है ना। अभी आपको समझा फर्क, सही है ना। पहले आप शर्ट क्या लेते थे, 50 रुपया, महंगे का नहीं, या फिर सिलाने के लिए लेते थे। अभी तो आप रेडीमेड लेते हो, आणि आता तुम्ही रेडीमेड कपडे अच्छे से अच्छे कपड़े लेते हो। चांगले ते चांगले कपडे घेता। सही है। खरी गोष्ट आहे। रेडीमेड पैंट 900 1000 का लेते हो, और रेडीमेड पॅन्ट तुम्ही 900 का पैंट रहता है रेडीमेड, 1600 चा पॅन्ट असतो, शोरूम से लिया तो, चांगल्या शोरूम मध्ये घेतलेली है ना? आहे। तभी आप बोलते हो क्या, अरे वो भी मुझे। आप मसीह को पहनने के बाद भी परमेश्वर आपको बहुत सारे वस्त्र दिया है। आपके पास इतने कपड़े हैं, आपका कबाड़ भरा हुआ है। आणि तुमच्याकडे एवढे कपडे आहेत की तुमचा कपाट पूर्ण भरून गेले। ऐसा लगता है कौन सा पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं, ये पहनूं। यानी आप देखो, जो बोला ना, शादी हमारी कहाँ होने वाली, लग्न आपलं कुठं होणार आहे, हाँ? जरा जोराने जे बोलतात ते जोराने बोला। कुठे होणार है, हमारी शादी किधर होने वाली है, तो स्वर्ग में कौन है, स्वर्गात कोण आहे, हमारा दूल्हा। आपला वर किधर है, कुठं आहे, तो शादी किधर होती है, लग्न कुठे होतं, दूल्हे के घर में। वराकडच्या लोकांकडे। अभी आपको समझा। तो आइजैक जो है वो यीशु मसीह को दर्शाता है, आने वाले यीशु मसीह को प्रतीक है। आणि इसहाक हा येणारे येशू ख्रिस्ताचं प्रतीक आहे। इसकी जो विवाह का जो योजना है, वो मसीह के साथ हमारी जो विवाह की योजना है वो दर्शाता है। आणि त्याच्या विवाहाची जी योजना आहे ती आपल्याबरोबर येशूबरोबर विवाह होणार आहे, त्याची ती योजना त्याची दाखवली। समझा नहीं ना। इसलिए अभी आपके बच्चे के समय पर आप डिमांड नहीं करना। आणि तुमच्या मुलांच्या वेळेला तुम्ही डिमांड करू नका। मुझे तो कोई लोग पहले फोन करके बोलता है, शादी में आप हाथ नहीं डालो, हम हमारे आपस में बात करेंगे। आणि मला पहिलेच फोन करून सांगतात की तुम्ही लग्न हात घालू नका आणि आपण बातचीत करून घेऊ।
मेरे सामने बैठी हूँ तो मैं तो यही बोलूँगी, बाबा तेरा शादी नहीं है क्या कि तू खर्चा नहीं कर रहा है? शादी बोला तो खर्चा करना ही पड़ेगा, आणि लग्न म्हटलं तर खर्च करावंच लागणार. शादी बोला तो खर्चा है, लग्न म्हटलं तर खर्च आहे. बिना खर्चे का शादी नहीं होता जी. देखो प्रभु भी कितना खर्चा कर रहा है, अभी हमारा शादी होने को टाइम है, लेकिन स्वर्ग में भी कितना आप देखो वहाँ पर कितना बड़ा भोज उसने तैयार किया है. आणि आपलं अजून लग्न झालं पण नाही, पण देवाने आपल्यासाठी स्वर्गामध्ये एक भोज ठेवलेला तो आहे. शादी बोला तो खर्चा होएगा ही और करने का प्रिपरेशन करना है. आणि लग्न म्हटलं तर खर्च होईलच आणि करायची तयारी और करायची. मसीह बोले तो शादी, मसीहों की शादी कहाँ होती है? चर्च में. आणि ख्रिस्ती लोकांचं लग्न कुठे होतं? चर्चमध्ये. चर्च में होना चाहिए. चर्चमध्ये झाली और पाहिजे. इसीलिए बहुतायत लोग चर्च में शादी करके फिर हॉल में जाते हैं. आणि म्हणून खूप लोक चर्चमध्ये लग्न करून मग हॉलमध्ये अभी जातात. जहाँ अभी चर्च में कैसा, हर चर्च में इतनी फैसिलिटी नहीं होती है. आणि प्रत्येक चर्चमध्ये एवढी फॅसिलिटी नसते वहीं पर खाने का प्रबंध हो, की तिकडेच खाण्याचा प्रबंध हो, या वहीं पर वहाँ पर सब रिसेप्शन हो. आणि तिकडे सगळं रिसेप्शन असावं. हमारे केरला में ऐसा है, आणि चर्च के बाजू में खाने का हॉल है. आणि चर्च आहे, चर्चच्या बाजूला जेवणाचा हॉल आहे. ऐसा वहाँ पर है. आणि जैसे तशी वैसा पद्धत वहाँ की है. आणि तशी पद्धत तिकडे कि वहाँ क्वेश्चन ज़्यादा है कारण तिकडे ख्रिस्ती जास्त आहे. और वहाँ कोई भी किधर भी शादी हॉल में नहीं करता है. आणि तिथे कोणीही लग्न हॉलमध्ये नाही मसीह करत. लोग की शादी चर्च में ही होती है. आणि ख्रिस्ती लोकांचं लग्न चर्चमध्येच और होतं. सच पूछो चर्च में ही होना चाहिए. आणि खरं म्हणण्यात आलं तर चर्चमध्येच चर्च झालं. में हुआ ना, चर्चमध्ये कोई झालं गड़बड़ी नहीं होगी. कोणती गडबडी नाही. अगर कहीं अपने घर में दरवाजे पे शादी किया आणि दरवाजात लग्न केलं तो फिर वो लोग क्या करेंगे, लोगों को देखकर समझौता जीवन जिएंगे. चलो बाबा इसको माथे में कुंकू लगा दो, इसको मंगलसूत्र पहना दो, ये भी कर लेंगे. आणि तिच्या मातेला कुंकू लावा, तिला मंगळसूत्र घाला, या सगळ्या गोष्टी लोक करतो. घर पे इधर शादी करते तो. आणि घराकडे लग्न चर्च में करतात. तो बोलेंगे क्या मंगलसूत्र पहना दो? आणि चर्चमध्ये ते बोलते का मंगळसूत्र घालणे? मंगलसूत्र परमेश्वर की ओर से नहीं है. मंगळसूत्र देवाकडे नाही. बाइबल में कहीं पर भी मंगलसूत्र नहीं है. बायबलमध्ये कुठेच मंगळसूत्र नाही. बाइबल में अंगूठी है. बायबलमध्ये अंगठी आहे. अपने पिता ने क्या किया, उस पुत्र के हाथ में अंगूठी पहनाई. आणि आपल्या पित्याच्या पुत्राच्या हातामध्ये अंगठी घातली. सिर्फ इतना है, फर्क अलग अलग होता है. जब दुल्हन के हाथ में, इस हाथ में, लेफ्ट हैंड में जब उसको अंगूठी लड़का पहनाता है, आणि वधूच्या हातामध्ये जेव्हा वर अंगठी घालतो, हाँ, तो उसका अर्थ है कि तेरे हृदय में मैं राज करूंगा, तेरे हृदय में मैं ही रहूंगा. आणि त्याचा अर्थ आहे की तुझ्या हृदयामध्ये मीच राज्य करेन. हाँ, और तेरे हृदय, तू पूरे हृदय से मुझे ही प्यार कर. आणि तो पूर्ण हृदयाने मलाच प्रेम कर. मेरे जीवन पर मैं तुझे अधिकार, अंगूठी अधिकार को दर्शाता है. मैं तुझे मेरे जीवन पर अधिकार देता हूँ. अंगठी अधिकाराला दर्शवते म्हणून ते घालताना असं म्हणतात की माझा तुला माझ्यावरती पूर्ण अधिकार आहे. पर लड़के के दाहिने बाएं हाथ में नहीं पहना, आणि मुलाच्या डाव्या हातामध्ये नाही घालत, परंतु दाहिने हाथ में पहना. उजव्या हातात घालतात. क्यों? का? मैं तुमको पूछ रही हूँ, तुम मुझे क्यों पूछ रहे हो? हाँ? मुझे आता नहीं काय करता है ना. तो म्हणजे दाहिने हाथ में इसलिए कि तेरा दाहिना हाथ हमेशा मुझ पर बना रहे. आणि उजवा हात यासाठी की तुझा उजवा हात नेहमी माझ्यावरती मेरी बरोबर रक्षा करती रहे, माझी रक्षा करत राहा, मुझे देते रहे. मला देत राहा. मेरा हाथ कभी मेरे लिए उड़ा नहीं जाए. आणि तुझा हात कधी माझ्यासाठी सुकवला जाऊ नये. इसलिए दाहिने हाथ में अंगूठी. मुझे एक जने पूछा था की पुरुषाच्या उजव्या हातात का अंगठी घालतात. आणि मला कोणी विचारलं की पुरुष की दाहिने हात में अंगूठी की घालते. तिला उत्तर द्यायच्या काहीतरी झालं आणि तो प्रश्न मिटून गेला, तिथल्या तिथंच गेला. और उसको उत्तर देने से पहले कुछ हो गया, फिर वहाँ पर वो सवाल बन गया. मला फक्त एवढंच माहित होतं, अथॉरिटी आली थी. और मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि वो अधिकार है. मैंने प्रभु को पूछा, प्रभु और क्या है इसका अर्थ? आणि मी देवाला विचारलं अजून याचा अर्थ काय. प्रभु ने कहा कि ये दाहिना हाथ अपनी पत्नी के ऊपर रखना, यानी उसको रक्षा करेगा, उसको संभालेगा, उसको कभी छोड़ेगा नहीं, उसके अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ कर चलाएगा. आणि उजवा हात आपल्या पत्नीवर ठेवलं म्हणजे तिला सांभाळणं, तिचं रक्षण करणं, तिचा हात पकडून तिला चालवणं. पुरुष अपने हाथ से कमाई दाहिने हाथ से ही देता है. आणि पुरुष आपल्याला उजव्या हाताची मिळकतच तेरा तो देतो. मेरी सारी कमाई, मेरा जो कुछ है वो सब तेरा है. दाहिना हाथ यानी आज से मेरा जो कुछ है वो सब तेरा है. आणि उजवा हात म्हणजे आजपासून माझं जे काही आहे ते सगळं तुझं आहे. आपको समझा? मालूम पड़ा? इस रीति से प्रियो मसीह पद्धत से ही शादी होनी चाहिए. यहाँ पर हम इसहाक की शादी इसी रीति से देखते हैं जो पिता की इच्छा थी. आणि इसाचं तर आपलं लग्न आपण अशाच पद्धतीने बघतो की ज्याच्यामध्ये पित्याची इच्छा होती. और परमेश्वर ने उसे इतना आशीर्वाद, वो बाद में उसने कहाँ लेकर गया उसको? तर तिला कुठे घेऊन गेला. हाँ, अभी 67 वचन को. आता 67 वचन वाचा. मग इसाकाने रिबेकाला आपल्या आईच्या तंबूमध्ये आणले. हाँ, अपने पिता की माँ के तंबू में लेकर गया.
त्यांनी रिबेकाचा स्वीकार केला. उसने रिबेका को स्वीकार किया, यानी उसने पूरे दिल से अपनी पत्नी को ग्रहण किया था। वैसे ही हर पुरुष अपनी पत्नी को ग्रहण करना, उसे स्वीकार करना और आणि ती त्याची पत्नी झाली. वो उसकी पत्नी को वहाँ पर हमारे हिंदी में लिखा है उसको प्रेम किया। जैसे नए करार में लिखा है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो। तो आपको हर एक पुरुष को इसहाक से यही सिखाता है, आप अपनी पत्नी को, अपनी फैमिली को प्रेम करो। आणि इसाकर जर प्रत्येक पुरुषाला हे शिकवतो की तुम्ही तुमच्या पत्नीला तुमच्या मुलांना प्रेम करा. आगे इस प्रकार इसहाक की माता की मृत्यु के पश्चात रेबेका से उसे शांति मिली। इसलिए आपकी पत्नी के द्वारा ही आपको शांति मिलेगी। आणि तुमच्या पत्नीद्वारे तुम्हाला शांती मिळेल. और देखो परमेश्वर ने रेबेका उससे खुश थी, देविका त्याच्या खूप खुश होती, आनंदित होती. इसी कारण से देखो परमेश्वर ने उसको कैसा आशीष दिया। म्हणून बघा देवाने तिला कसा आशीर्वाद दिला. रेबेका को नहीं, रेबेका मतलब इसहाक को कैसा दिया। हम पढ़ेंगे 26 का 12, 24-12. देवाने इसाकाला आशीर्वादित केले हाँ परमेश्वर ने इसहाक को इतना आशीष किया, व त्या वर्षी त्याच्या शेतातून त्याला 100 पट पीक मिळाले. उसने जो कुछ जोता बोया था, उसने जो खेती की थी उसका 100 गुना। कितना? क्योंकि उसकी पत्नी उसके साथ संतोष है आणि त्याची पत्नी त्याच्यापासून खुश होती म्हणून देवाने त्याला 100 गुना मिला। 100 पट पीक मिळाले. कितना? 100 गुना। और लवकर तो खूप श्रीमंत झाला. बहुत अमीर। तो क्या गरीब था वो पहले? बाप की कमाई तो छोड़ के गया था ना, मिला था ना, उसके पास बहुत था ना, लेकिन उसकी कमाई से वो और भी अमीर हुआ। इसलिए लिखा वो और भी अमीर हुआ आणि पुढे श्रीमंत होत गेला. और वो श्रीमंत होते ही गया और उसके पास पैसा आते ही गए, आते ही गए, आते ही गए। इतना पैसा आया कि लोग डरने लगे उसे। आणि एवढे पैसे त्याच्याकडे आले की लोक त्याला घाबरू लागले. राजा ने उसे कहा तू हमारे यहाँ से चला जा। आणि राजा त्याला म्हणाले की तू आमच्या इथून निघून जा. मैं बताती हूँ आपको कुछ। 16 वचन। 16 वचन. शेवटी अभिमेलेक राजाने इसाकाला देश सोडून जाण्यास सांगितले. उसको कहा तू ये देश छोड़ के चला जा। तो म्हणाला कुठेही दुसरीकडे जा, कारण तू खूप श्रीमंत आणि आमच्यापेक्षाही शक्तिशाली झाला आहेस. तू कहीं पर भी जा, अभी पैसा दो कहीं पर भी ले सकता है। कम है क्या? खुद का तंबू है उसके पास, भाड़े का थोड़ी था। खुद का तंबू था, हटाना था, लेके जाना था। तो समझा? इस रीति से वो डर गया, अभिमन्यु डर गया। अभिमेलेक घाबरला. 14 वचन पर। 14 वचन. त्याच्याजवळ असलेल्या मेंढरांचे आणि बकऱ्यांचे मोठे मोठे कळप झाले. उसके भेड़ के, बकरियों के, गाय बैल के बहुत सारे झुंड हुए। गुराढोरांची मोठी मोठी किल्लारी झाली. त्याने भरपूर नोकर चाकरही ठेवले. किती नोकर चाकर होते? कितने दास दासियां थी? भरपूर। क्योंकि अकेला नहीं, वो कहाँ तक काम करेगा? उसने आपके नीचे काम वर्कर रखे। वो जो कुछ बनाता था बेचता था, उससे अच्छा उसको उत्पन्न मिलता था। मजदूरों को मजदूरी मिल जाती थी, दास-दासियों को, और उसका बचत भी हो जाता था। आणि तो जे काही बनायचं तो सगळं काही विकून त्याला खूप सारी धनसंपत्ती भेटायची आणि त्याच्याद्वारे नोकर चाकरांनाही भेटायचं. और तेव्हा परदेशी लोकांना त्याचा हेवा वाटू लागला. उदार करने लगे, जलने लगे। आपको समझा? इस रीति से प्रियो परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दिया था। आणि अशा रीतीने देवाने इसाकाला आशीर्वाद क्यों दिला. उसको आशीष दिया का था? त्याला आशीर्वाद दिला? इसहाक परमेश्वर का भय मानता कारण था, इसाक देवाचा भय बाळगला. परमेश्वर को बहुत प्रार्थना करता था, परमेश्वर के सानिध्य में बैठता था। आणि तो देवाच्या सानिध्यात बसायचा खूप प्रार्थना करायचा. विवाह के पश्चात भी वो परमेश्वर को प्रथम स्थान देता था। आणि विवाहाच्या नंतर सुद्धा तो देवाला प्रथम स्थान द्यायचा. इसलिए प्रियो परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। म्हणून देवाने त्याला आशीर्वाद उसके दिला. हर कामों के हाथों को आशीष दिया। त्याच्या प्रत्येक हाताच्या कामांना आज आशीर्वाद दिला. परमेश्वर आपको भी पुरुषों को यही बताता है, आपका घर में अगर ऐसा की आशीष चाहिए तो आप परमेश्वर को ज़्यादा प्यार करो, परमेश्वर के ज़्यादा करीब आओ, परमेश्वर के ज़्यादा निकट आओ, अपनी पत्नी और अपने घर के लोगों को आनंदित रखो। यही परमेश्वर की चाहे। देखो इतना उसके पास पैसा आया, इतना उसके पास धन आया, क्या उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी स्त्री आई? वो बूढ़ा हुआ, उसके पहले रिबेका मर गई, लेकिन उसकी अपनी ज़िंदगी में कोई दूसरी स्त्री नहीं मिली। आणि देव तुम्हाला रिबेका मरने के बाद भी आणि देव तुम्हाला पुरुषांना हेच म्हणतो की जर तुम्हाला इसाकाचा आशीर्वाद पाहिजे तर तुम्ही काय करा, तुमच्या पत्नीला खुश करा. आणि त्याच्याकडे एवढी धनसंपत्ती असून सुद्धा त्याने दुसरी स्त्री स्वतःच्या जीवनामध्ये नाही आणली. दूसरी बात इसहाक दारू नहीं पिया। आणि
दुसरी गोष्ट इसाकाने दान बहुत नाही पैसा केला. था उसके पास, खूप पैसे होते त्याच्याकडे कोई तंबाकू या कोई व्यसन ऐसा कोई गंदी आदत है उसको नहीं थी। आणि कोणतेही तंबाखू किंवा कोणतेही व्यसन त्याला असं नव्हतं. आज परमेश्वर आपको भी यही कहता है, जिस वस्तु से परमेश्वर घृणा करता है उस वस्तु को छोड़ देना है। आणि आज देव तुम्हाला हेच म्हणतो, ज्या गोष्टीपासून देव घृणा करतो त्या गोष्टी तुम्ही सोडून द्या. परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है वही देखना है। इसहाक परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर की नज़र में क्या सही है वही काम किया, इसलिए वो इतना आशीषित हुआ। आणि इसाक आणि देवाच्या नजरेमध्ये जे काही योग्य आहे तेच त्यांनी केलं, म्हणून देवाने त्याला एवढा आशीर्वाद दिला. हालेलुया। तो प्रियो, इसहाक से परमेश्वर हमें यही सिखाता है कि आज अपनी इसहाक की आशीष आपको जरूर आज हम लोग डिक्लेयर करेंगे, लेकिन आप पुरुष ज़्यादा परमेश्वर के करीब बना। आणि इसाकाचा आशीर्वाद नक्की आम्ही तुमच्याकडे ठेवू, पण तुम्ही पुरुषांनी जास्त देवाच्या जवळ जा. प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद देईल. इंसान का स्वभाव था शांति का, इसाकाचा स्वभाव होता उससे शांत, झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता त्याला था। भांडण करायला आवडत नव्हतं. आगे के आप वचन में पढ़ोगे 15वें वचन से, जितने कुएं खोदे उस कुएं की जगह पर उसने कभी भी झगड़ा नहीं किया। आणि जेवढ्या विधी त्यांनी खोदल्या त्या विधीच्या ठिकाणी त्यांनी कधीच भांडण तो नाही हो केलं. सके तो शांति से रहता था, आणि तो होत असेल तेव्हा तेवढं शांतीने राहायचा. डरपोक नहीं था, तो पित्रा नव्हता मारामारी करने के लिए भी पीछे नहीं हटेगा, आणि मारेमारी करण्यासाठी मला मागे पुढे नाही लेकिन केलं. पण वो हो सके तो शांति, यानी इसे मैंने कहा कि इसहाक शांति का यीशु मसीह का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि यीशु ने भी किसी को नहीं मारा। आणि इस्लाम हा शांतीचा प्रतीक आहे, येशू ख्रिस्ताचं प्रतीक आहे, म्हणून येशू ख्रिस्ताने पण कधी कोणाला मारलं नाही. इसहाक के काल में शांति रही। इस्लामाच्या काळात शांती राहिली. लड़ने आए हुए लोगों से उसने दबाव, उसने टॉर्चर सह लिया, लेकिन उसका विरोध कर लड़ा नहीं। आणि जी लोक लढायला त्याच्याकडे आली होती ती त्यांचा टॉर्चर त्यांनी सहन केला, पण तो पूर्ण त्यांच्याशी लढला नाही. उसने सताव सहा, त्यांनी सताव सहन लेकिन केला, उसने सताव किया नहीं। पण त्यांनी सताव केला नाही. वो दूसरी जगह रहने के लिए गया, दुसऱ्या ठिकाणी राहायला वहाँ गेला पर रहकर अपने पिता के खोदे हुए कुओं को उसने वापस खोदा। आणि तिकडे जाऊन त्यांनी जे विहिरी खोदले होते त्याच्या वडिलांनी त्यांनी पुन्हा खोदवले, जो पहले से लोगों ने बुझा दी थी, ज्या पेरीशी लोकांनी बंद दिल्या होत्या. मालूम हुआ? तो इस रीति से आप सीख सकते हैं कि हो सके तो आप जितने शांति से रहोगे उतना परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा। आणि होत असेल जेवढं तुम्ही शांतीने राहाल तेवढं देव तुमच्याकडून इतना लड़ेगा, एवढं कि लढेल. देखो अभिमलेख उसके पास क्या आया, संधि बनाने के लिए आया। बघा अभिमलेख त्याच्याविषयी संधी बनवायसाठी आला. हम पर देखेंगे 27 से 27%. तुम्ही 26 का 27। 26-27. तुम्ही इथे का आला? इसाकाने त्यांना विचारले. तुमची ही भेट खात्रीने निसर्गाची नाही, कारण तुम्ही मला असभ्यपणे लाथारून हाकलून दिले आहे. यावर ते म्हणाले, आम्हाला हे स्पष्टपणे दिसत आहे की देव तुला आशीर्वादित करीत आहे, म्हणून तुझ्याशी एक करार करण्याचे आम्ही ठरवले आहे. आम्ही असा तुला कसलाही उपद्रव दिला नाही, तसा तू आम्हाला कसलाही उपद्रव देणार नाही असे वचन दे. उलट आम्ही तुझे भलेच केले आणि तुला शांतीने सुखरूप जाऊ दिले, आणि आता देवाने तुला आशीर्वादित केले आहे. हे ऐकून इसाकाने त्यांना कराराची पूर्वतयारी म्हणून एक मोठी मेजवानी दिली, आणि उसने क्या किया, उसकी ओर से बोझ हुआ। आणि त्यांनी यथेच्छ खाणेपिणे केले. सकाळी उठल्याबरोबर त्यांनी एकमेकांवर आक्रमण न करण्यासंबंधी करार केला. नंतर इसाकाने त्यांना मोठ्या आनंदाने निरोप दिला. त्या दिवशी इसाकाचे नोकर त्याच्याकडे येऊन त्याला सांगू लागले, आम्ही खणीत असलेल्या विहिरीला पाणी लागले आहे. म्हणून त्याने त्या विहिरीचे नाव शक्तीची विहीर असे ठेवले, आणि त्यावरून त्या शहराचे नाव बेतशेबा म्हणजे शपथ असे ठेवले. आपको समझा कि लोग वहाँ के लोग उनके पास संधि बनाने के लिए खुद से चल कर आए। आणि तिथली लोक त्याची संधी करण्यासाठी स्वतःहून ये चालले कैसे आले. हुआ? क्योंकि वो शांति से रहा, परमेश्वर उसकी तरफ से रहा। आणि हे कसं झालं, इसाक शांतीने राहिला आणि देव त्याच्याकडून लढला. हालेलुया। इसलिए प्रियो, इसहाक से ये बातें बहुत अच्छी तरीके से सीखते हैं। म्हणून इसाककडून या चांगल्या गोष्टी आपण खूप चांगल्या अभी गोष्टी इसहाक का शिकतो. स्वभाव आपके अंदर आने दो। आणि इसाकाचा स्वभाव तुमच्यामध्ये येऊ द्या. प्रभु आपको आशीष दे। देव तुम्हाला आशीर्वाद कोई देईल. प्रश्न है? काही प्रश्न आहे? ठीक है, हम प्रार्थना करेंगे। आपण प्रार्थना करू. हम एक घंटे का बाद में ब्रेक लेकर फिर हम लोग सेकंड सेक्शन में आएंगे, फिर हम इस बातों को वापस नहीं देखेंगे। आणि एक तासाचा ब्रेक घेऊन आपण दुसऱ्या सेशनमध्ये येऊ, आणि या पहिल्या सेशनच्या गोष्टी आपण दुसऱ्या सेशनमध्ये नाही बघणार. प्रार्थना करें। आपण प्रार्थना करू. पवित्र पवित्र करुणामय बेबी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। धन्यवाद है जो मेरे राजा मेरी मान पवित्र सेनाधीश पिता वचन की सेवा जो हमने देखी इसहाक के बारे में। सचमुच प्रभु इसहाक एक उसके माता पिता के लिए जिंदगी में आनंद देने वाला तो रहा, लेकिन साथ साथ प्रभु उनके आदिम भी रहा, और प्रभु अपनी माता को सुख देने वाला बना। तो वैसे ही ये सभी लोग अपनी माता को सुख देने वाले बनने के लिए सहायता करना।
अपनी माँ को आनंदित करने के लिए मदद करना, इन्हें आशीषित करना, इनके घर में इसहाक का स्वभाव इनके जीवन में आने के लिए मदद करना। विवाह के विषय में जब हम इसहाक के बारे में देखते हैं तो प्रभु यीशु का विवाह एक जैसे आज हमारे लिए प्रतीक रखा हुआ है, हम इसहाक की शादी से देखते हैं। प्रभु पवित्र पिता, इस संसार की सारी रीति ऐसी है कि सब कुछ स्त्रियों के पास वजन दिया जाता है, लड़की के घरों पे बोझ दिया जाता है और फिर शादी संसारिक रीति से किया जाता है। बहुत सारी बातों में समझौता होता है, जबकि बाइबल हमें स्पष्ट रीति से बताती है कि हमें किसी भी बातों में समझौता नहीं करना है। धन्यवाद देते पिता, इन सबको आपके लहू तले लाते, आइजैक के जैसा बनने के लिए, आइजैक के जैसा अपने हर हाथों अपनी पत्नी को प्यार करने के लिए, पत्नी के साथ विश्वसनीयता से रहने के लिए और अपनी पत्नी को बहुत प्यार करने के लिए, अपने बच्चों का अच्छा संगोपन करने के लिए, अपने कबीले को अच्छी रीति से चलाने वाला एक अच्छा नेता और एक अच्छा पुजारी बनने के लिए प्रभु जैसा आइजैक था वैसे ही ये लोग भी होने के लिए मदद करना। इन सब के घरों में एक लीडर, अच्छा लीडर, एक अच्छा नेता बनने के लिए मदद करना, अपनी पत्नी को बहुत प्यार करने के लिए, अपने बच्चों को बहुत अच्छी रीति से संभालने के लिए, अपने घराने का उद्धार कराने का कारण ठहरने के लिए मदद करना। इन सबको मैं यीशु के लोग से कवर करती, आइजैक के जैसा 100% इन्हें आशीषित मिले, ये मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद देते पिता, आपका लहू लगा दे, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा दोनों में आपको देते, प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सगळ्यांना सबको सियोन प्रेयर ट्रस्ट, इस संस्था को आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और आर्थिक बातों के द्वारा भी मदद कर सकते हैं। इसका अकाउंट नंबर है 54762200048164। कैनरा बैंक, वांगनी ब्रांच। IFC कोड है कैपिटल CNRB 0015476। धन्यवाद।